हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में आज हम अध्याय 4 को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी मंदबुद्धि के द्वारा आप भक्तजनों को समझाने का प्रयास करूंगी, आप लोगों की सेवा करने की कोशिश करूंगी जो कि मुझे मिली है। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का सत्र। आज का अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा, बहुत आसान है। ज्ञान योग इसका नाम है, या फिर दिव्य ज्ञान भी इसको बोला जाता है। दिव्य ज्ञान या ज्ञान योग। देखो योग के बारे में क्या है, योग हमने ऑलरेडी परसों कल देखा था कि योग योग का मतलब सांस लेना, सांस छोड़ना, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आसन वगैरह ये सब वाला योग नहीं है। कल जो हमने योग देखा था वो हमने देखा था कर्म योग। कर्म योग का मतलब योग के द्वारा भगवान से जुड़ना, मतलब कि जुड़ना है। योग का मतलब जुड़ना भगवान से। कौन से योग से जुड़ना? कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ना। यानी कि आप कर्म ऐसे करो जो आपको भगवान से कनेक्ट कर सके। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्ञान योग। अभी आपको मैंने स्क्रीन दिखाई ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब हो गया नॉलेज के साथ भगवान जी के साथ जुड़ना, है ना। ज्ञान के साथ भगवान के साथ जुड़ना। कौन सा ज्ञान? आप यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? भगवत गीता पढ़ रहे हो, भगवान के द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत। चैप्टर का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान, ज्ञान योग। यानी कि आपके कोर्स का मकसद क्या है? आपके कोर्स का मकसद है आप जो यहाँ पर ज्ञान ले रहे हो भगवत गीता का, उसके बाद भगवान जी से जुड़ना। किसके माध्यम से जुड़ना? ज्ञान के माध्यम से जुड़ना। जो आप भगवान जी के बारे में जान रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, उन सब के माध्यम से आपने भगवान जी की सेवा में लगना, भगवान जी के साथ जुड़ना, उसको बोलेंगे हम ज्ञान योग। सिंपल होगी, डेफिनेशन क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं, अध्याय शुरू करेंगे अपना ज्ञान योग। चलो, तो ये हुआ हमारा ज्ञान योग। श्री भगवान वाच। इसमें बेसिकली देखो ऊपर क्या लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता का इतिहास। भगवद गीता का इतिहास, ठीक है। फोर्थ चैप्टर का पहले नंबर का श्लोक है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम।
विवस्वान् मनवे प्राह मुनिरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो यहाँ पर आज आपको एक चीज क्लियर होगी पहले ही श्लोक को पढ़कर, कि कुछ लोग बोलते ना, ये क्या है सनातन धर्म, ये क्या है इनका ग्रंथ वगैरह, रामायण महाभारत इत्यादि, क्या है? ये तो मिथ है, मिथोलॉजी है, तो माइथोलॉजी है, कुछ ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं ये धर्म क्या है, मतलब कि बाकी धर्मों की अगर हम बात करें तो कोई 1500 साल पहले आया, कोई 500 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया। हमारे धर्म का, हमारा धर्म क्या है बेसिकली? सनातन। सनातन का मतलब जो था, जो है, जो रहेगा। और कोई कहता है कि जैसे कोई आया, उसके धर्म की स्थापना इसने की, उसके धर्म की स्थापना इसने की। भगवत गीता में साफ भगवान बता रहे हैं कि मैंने स्थापना की। धर्म की स्थापना करने वाला कौन है? खुद कृष्ण भगवान है। और ऐसा नहीं है ये ज्ञान 2000 साल पहले हुआ, 500 साल पहले की बात है। नहीं, भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? सर्वप्रथम मैंने ये दिव्य ज्ञान किसको दिया? सूर्य देवता को दिया, सूर्य देव को दिया। कब दिया? 120.4 ट्रिलियन ईयर्स पहले दिया। इतने साल पहले की बात है ये। हरे कृष्ण। मेरा ये जो को होस्ट है, इन लोगों से निवेदन है कि जो आपका वो है ना, इनके लेवल 1 वालों के जो क्विज होते हैं, वो इनको मालूम नहीं है। मेरे को मैसेजेस आते हैं बार बार कि क्विज कैसे करना है, क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर कहाँ से करने हैं। तो शायद लिंक नहीं डाला है आप लोगों ने, प्लीज लिंक डाल दो ताकि ये लोग कर सकें, सॉल्व करेंगे, तभी बेचारे जाएंगे ना सेकंड लेवल में। वैसे तो 2-3 डिवोटीज हैं न्यू वाले, लेकिन फिर भी। तो यहाँ पे भगवान ने क्लियर कर दिया, सबसे पहले मैंने जो दिव्य ज्ञान है किसको दिया? सूर्य देवता विवस्वान को दिया। विवस्वान ने फिर मनुष्यों के पिता, फादर ऑफ मैनकाइंड, मनु। मनु का मतलब क्या? मनु मनुष्य, हम मनुष्य ना, हमको मनुष्य बोलते हैं। मनुष्य कहाँ से आए? मनु से आए। फिर मनु को इसका उपदेश दिया, ये आ गया। ठीक है जी। तो ये काफी, आज का अध्याय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। और ना, यहाँ पर चार्ट में देखो, कुछ चार्ट में बना होगा ऐसा तो। अब चलो यहाँ पे अंडरलाइन मार लो इसको, देखो। सबसे पहले, अच्छा ये सेकंड श्लोक आ गया। सबसे पहले मैंने इस योग विद्या का ज्ञान, अमर, अमर का मतलब जो कभी मरता नहीं है, ये वाला ज्ञान। अमर का मतलब ऐसा ज्ञान जो कभी मरने वाला नहीं है। योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मन्नु को दिया, और मन्नु ने इसको इक्ष्वाकु को दिया। ठीक। तो सनातन धर्म जो, सोच लो कि कितना पुराना है हमारा ये, मतलब कि ये दिव्य ज्ञान जो चल रहा है भगवत गीता का, ये कितना ज्यादा पुराना है। 120.4 मिलियन साल पहले की बात बता रहे हैं भगवान यहाँ पर। ठीक है, इससे ज्यादा पुराना क्या होगा? कुछ भी नहीं। सूरज को ही मिल रहा है, सूरज बनाया, सूरज को ही सबसे पहले ज्ञान मिल रहा है। तो सूरज कोई है ना एक सॉन्ग, ये धरती अंबर कब से है, ये धरती अंबर जब से है तब से ये ज्ञान है। दिव्य ज्ञान तब से ही है ये, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से परंपरा आगे बढ़ी। फिर उसके बाद सेकंड श्लोक में आते हैं। सेकंड में बता रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदुहु स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त, गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसको समझाया, किंतु कालक्रम से यह परंपरा जो है वो छिन्न भिन्न हो गई। काल परिवर्तन होने की वजह से, या कालक्रम की वजह से क्या हो गया, परंपरा जो है छिन्न भिन्न हो गई। तो बेसिकली ये ज्ञान जो है वो किस तरह से आ रहा है? गुरु परंपरा के द्वारा से आ रहा है। देखो, दो परंपराएं होती हैं। एक तो भौतिक संसार की हम लोगों की परंपरा, कैसे? जैसे मैं हूं, मैं जाऊं, ये मेरे पापा हैं, पापा ये मेरे दादू हैं, दादू फिर ये मेरे लक्कड़ दादा हैं, ये मेरे परदादा, ऐसे करके मैं ऊपर ऊपर जाऊंगी तो मेरा मतलब कुल, ये इसको बोलेंगे कुल की परंपरा। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रही है गुरु शिष्यम परंपरा की। जैसे मैं हूं, फिर मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज, गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज। ये होगी दो परंपराएं। ठीक है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये परंपरा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। साथ ही यहाँ पर बता रहा है कि काल परिवर्तन होने की वजह से, या काल क्रम की होने की वजह से, ये ज्ञान जो है ये लुप्त हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। छिन्न भिन्न होने का मतलब क्या हो गया? जैसे हम छोटे होते जब बच्चे थे, हम खेलते थे ना गेम, आओ यहाँ पर सारे 4-5 बच्चे हम लोगों ने इकट्ठे होना, एक बच्चे ने एक के कान में बात सुनानी, फिर दूसरे ने उसको बात सुनानी, फिर वो बात सेम अगर आती थी तो बोलते थे हाँ सब ठीक है। अगर वो बात पहुंची नहीं ठीक,
बीच में किसी ने घपला किया फिर उसको मुक्के मारते थे, मतलब बचपन में खेलते थे ना हम, या फिर वो उसको कहते थे तू हार गया अब तो सभी बच्चों को टॉफियां खिला। जैसे मैंने बोला एक बच्चे के कान में, मैंने रोटी के साथ सब्जी खाई, या मैंने बोला मैंने रोटी के साथ भिंडी की सब्जी खाई, उसके कान में मैंने धीरे से बनाना है, फिर वो अगले बच्चे के कान में जाके धीरे से बताएगा इसने बोला इसने ना रोटी के साथ ना भिंडी की सब्जी खाई। तीसरा वाला बच्चा गड़बड़ कर देगा, ये बोल रही है मैंने रोटी के साथ सब्जी खाई। पांचवा वाला बच्चा रोटी गायब कर देगा, इसने बोला मैंने भिंडी खाई। ऐसे करके तो ये क्या हो गया, परिवर्तन हो रहा है, काल परिवर्तन हो रहा है। समझ में आई बात? अब काल परिवर्तन कैसे हो गया कि हाँ, एज इट इज मैंने बोला मैंने रोटी के साथ भिंडी की सब्जी खाई, बच्चे ने आगे बोल दिया इसने खाली भिंडी खाई, एक ने रोटी खत्म कर दी एक ने कुछ उड़ाया। तो ये ज्ञान जो था इसी तरह से चेंज होता है। और समय के अनुसार क्या होता है, कुछ लोग आ जाते हैं बीच में ऐसे जो अपना एडिशन करते हैं अपना डिलीशन करते हैं, जो उनको पसंद है वो रखते हैं, जो उनको पसंद नहीं है वो बाहर निकाल देते हैं। तो फिर वो ज्ञान यथारूप नहीं रहता, एज इट इज नहीं रहता। लेकिन हमारी श्रीमद् भगवत गीता का नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। इंग्लिश में क्या है? भगवत गीता एज इट इज। जैसा ज्ञान भगवान ने दिया वैसा ज्ञान जो है ये आ रहा है। तो ये मतलब कि छिन्न भिन्न जो होती है ये परंपराएं, जो गुरु शिष्य परंपरा छिन्न भिन्न होती है, इसके कुछ रीजन रहते हैं। इसके कारण क्या रहते हैं? एक तो होता है प्रचार ना करना, प्रचार नहीं होता। जब प्रचार नहीं होता तो ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। जैसे सनातन धर्म के आप कई मंदिर होते हैं आजकल ऐसे, उन मंदिरों में बुक्स ही नहीं है, हिंदू धर्म के ग्रंथ ही नहीं है, वो ऐसे ही भूखे नंगों की तरह बैठे हुए हैं। हमारे पास भैया आपके पास हनुमान चालीसा होगी पढ़ने के लिए, आज मंगलवार है? नहीं बेटे हमारे पास तो नहीं है। वो तो लोग खुद ही आते हैं अपनी किताब लेकर आते हैं अपनी थैली में पढ़कर चले जाते हैं। अब मंदिर में ग्रंथ नहीं है, अब मंदिर में ग्रंथ नहीं है तो मंदिर वाले जो लाइक पुजारी होते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी आते हैं सुबह आरती उरती घुमाई प्रसाद इकट्ठा किया भोग लगाया चढ़ावा चढ़ा चढ़ावा पैसा जेब में डाला चलो जी खिसकते हुए बने। उनको नहीं है कि लोगों को इकट्ठा करें कीर्तन करें सत्संग करें उनको धर्म के बारे में ज्ञान दें, उनको बताएं कि हमारे धर्म में ये लिखा है हमारे शास्त्रों में ये लिखा है। आगे वो ज्ञान पास ऑन नहीं करें, यानी कि प्रचार नहीं कर रहे। तो जब व्यक्ति प्रचार नहीं करता उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ये ज्ञान जो है ये छिन्न भिन्न हो जाता है ना? जब प्रीचिंग ही रुक जाएगी, क्योंकि हमारी प्रीचिंग का आधार क्या है? प्रभुपाद जी बोला करते हैं ना, बुक्स जो है वही आधार है। प्रीचिंग का आधार क्या है? किताबें ग्रंथ पढ़ना। तभी देखो हमारे इस्कॉन में सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबसे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे होता है सड़कों के ऊपर। अभी गीता जयंती आ जाएगी, है ना? आप देखोगे हर हर इस्कॉन का जगह छोटा से बच्चा 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 जो होगा वो भी लगा होगा, बुक ले लो बुक ले लो बुक ले लो बुक ले लो। तो जब हम इस वे में किताबों का प्रचार ही नहीं है, मंदिर वालों के पास अगर किताब ही नहीं है, बुक्स ही नहीं है, ग्रंथ ही नहीं है, कोई बुक्स को वितरण करने वाला नहीं है। और इसमें भी मैं आपको बताऊं, इसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ये लोग सड़क के ऊपर आके किताब बेचते हैं किताब देते हैं। वो कहते हैं जिसने लेनी है मंदिर में आके ले लेगा। लोग मंदिर में माथा टेकने तो आ नहीं रहे, किताब लेने कहाँ का आएंगे? सोचने की बात है ना, आजकल ये कल युग है। और हमारे जगन्नाथ भगवान जो है वो इतने ज्यादा दयालु हैं इतने ज्यादा कृपालु हैं कि जगन्नाथ भगवान को मालूम है कि सारी दुनिया मेरे मंदिर में नहीं आती अंदर नहीं आती, जो वहां के लोकल लोग भी हैं वो भी चलो अंदर नहीं आ रहे, मैं ही बाहर जाकर इनको दर्शन देता हूँ। वो इतने ज्यादा दयालु हैं। और हम दूसरों के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जिसको चाहिए होगी खुद आकर मंदिर में लेगा, ये क्या सड़क के ऊपर आया हुआ है नया, इन्होंने ड्रामा लगाया है। अगर भक्त जो है, अगर वो भगवान जी का दिव्य ज्ञान जो है वो सड़क के ऊपर अगर आप लोग नहीं आ रहे, अगर वो आपको घर घर तक पहुंचा रहे हैं तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या बेचे वो? चने बेचे, मूंगफली बेचे, रेवड़ियां गज्जक बेचे वहां बैठ के? क्या क्या ये क्या एक्सपेक्ट करती है दुनिया, सोचो ना। तो ऐसा ही होता है। एक तो ये रीजन है कि ज्ञान जो है परंपरा छिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रीचिंग लोग नहीं करते हैं, क्योंकि किताबें जरूरी है, किताबों के माध्यम से जो ये ज्ञान जो है पहुंचता है। दूसरा होता है कि जैसे कि मतलब कि जो ओरिजिनल फाउंडर आचार्य हैं हमारे, ठीक है, जो ओरिजिनल फाउंडर आचार्य हैं उनका क्या किया इन लोगों ने कि जैसे उन्होंने जो चीज दी, अच्छा जो ओरिजिनल फाउंडर आचार्य ने दिया उसको किनारे कर दिया, साइड पे कर दिया, और आगे बढ़ते 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 बीच में कुछ ऐसे लोग आके उन्होंने अपना ही बताना शुरू कर दिया कि अलग करेंगे अलग दिखेंगे कुछ नया करेंगे। कुछ होता है ना क्रांतिकारी टाइप कि हम कुछ अलग अलग से करके बताएंगे इनको। उससे क्या हो जाता है, इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मैसेज को एज इट इज दें। उसमें अगर हमारी इस तरह की फिलोसफीज आ जाएंगी तो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एक और कारण होता है कि परंपरा का नष्ट हो जाना, कि मनगढ़ंत तरीके से लोग प्रचार करना शुरू कर देते हैं, इस वजह से भी प्रचार रुक जाता है। जैसे आप लोगों ने आचार्य प्रशांत का नाम सुना होगा, है वो कहते हैं कि वो भी गीता पढ़ाते हैं, आचार्य हैं।
अब आचार्य वर्ड का मतलब होता है, जो रियल मीनिंग है आचार्य का, जो ओरिजिनल मीनिंग है उसका मतलब होता है जो अपने आचरण से सिखाए। आचार्य का मतलब जो अपने आचरण से सिखाए, अपने करेक्टर से सिखाए, अपने आप करके बताए। जैसे मैंने कल आपको उदाहरण दिया था, अगर मैं खुद स्मोक कर रही हूँ, दूसरे को मैं बोलूं सिगरेट नहीं पीना, फेफड़े खराब हो जाते हैं, कैंसर जैसी बीमारी लगती है, और खुद मैं पीऊं, मेरे को कौन मानेगा? खुद मैं माला ना करूं, मैं दूसरे को बोलूं माला किया कर, तुझे भगवान के पास जाना, माला किया कर, माला, खुद मैं माला नहीं कर रही, मेरा कौन सुनेगा? तो आचार्य का मतलब होता है अपने आचरण से सिखाने वाला। और उनकी ऐसी ऐसी गंदी वीडियोस आती हैं कि औरतों के साथ वो शराब पी रहे हैं, लड़कियों के साथ लड़कियां भी गंदे मंदे कपड़े पहन के बैठी हैं। तो उस व्यक्ति को हम आचरण नहीं कह सकते, लेकिन वो अपनी एक डेफिनेशन अलग देते हैं आचरण, आचार्य की। वो कहते हैं आचार्य का मतलब होता है टीचर। तो मैं टीचर हूँ। चलो अब उनकी टीचरगिरी भी देख लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैं, मेरे से भगवत गीता सुनो, भगवान के बारे में मैं बताता हूँ कि भगवान क्या है। गीता, उनकी भी गीता आती है। अब अपनी गीता के वीडियोस में वो बोलते हैं, यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा। ये यशोदा मैया की आंखों का कसूर था, क्योंकि माँ है ना। माँ के अंदर तो ममता है। माँ की ममता चाहे तो वो कुछ भी देख सकती है। अपने नॉर्मल बच्चे में उसको भगवान दिख रहा है, तो ये तो माँ की नजरों का कसूर है। वो भगवान को भगवान ही नहीं मान रहा, पहली बात। भगवान से जलन कर रहे हैं, मतलब भगवान से जलन करना हो ना, जो भगवान है। गीता में भगवान कह रहे हैं मैं भगवान हूँ, खुद बोल रहे हैं। और ये बोलते हैं कि भगवान नहीं है कृष्ण। ये कृष्ण भगवान की मम्मी यशोदा मैया की आंखों की कमजोरी थी, नजर का दृष्टि दोष था उनका, कि उनको अपने भगवान के बच्चे के मुख के अंदर पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। अदरवाइज बच्चे के, जो बच्चा मिट्टी खाएगा उसके मुंह में मिट्टी होगी, और क्या होगा? मैंने अगर कचालू खाया मेरे मुंह में कचालू होंगे। मैंने अगर जलेबी खाई है मेरे मुंह में जलेबी होगी। ऐसी उसके बच्चे ने अगर मिट्टी खाई तो बच्चे के मुंह में मिट्टी होनी चाहिए। लेकिन माँ की आंखों का कसूर है, दृष्टि दोष है माँ की नजरों का। उसकी आंखों में उसको बच्चे के मुंह में दिखा रहा है ब्रह्मांड, बट वास्तव में उसने ब्रह्मांड नहीं देखा। तो अगर हम ऐसे लोगों से गीता सुनने जाएंगे आचार्य टाइटल देखकर, है ना, सो कॉल्ड आचार्य टाइटल देखकर, अगर हम ऐसे लोगों से गीता सुनने जाएंगे, आप खुद बताओ क्या आपका हृदय शुद्ध होगा? हृदय परिवर्तन होगा? कभी भी नहीं होगा। क्या आप भगवान की तरफ जाओगे? क्या आप भगवान को जानोगे? जाना भी बहुत दूर की बात, छोड़ दो। क्या आप भगवान के को जानने की भी है ये बात? वो पहले ही भगवान को क्रॉस लगा रहे, भगवान ही नहीं है। आप बताओ कौन सा ऐसा बच्चा जो पैदा होता है तो गहनों के साथ पैदा होता है? आप बताओ कौन सा ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ को दर्शन बड़े वाले रूपों में भी दे रहा है और माँ के कहने के ऊपर छोटा भी हो रहा है? ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके पैदा होते ही सारे सैनिक सो गए हैं? ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके लिए शेषनाग खुद अपना छतरी बन के खड़ा हो गया आगे आगे? ऐसा कौन सा बच्चा है जो कुछ ही दिनों में पूतना का वध कर देता है, जो बड़े बड़े असुरों को जाकर मार रहा है? ऐसा किसका बच्चा है? कालिया नाग का वध कर रहा है, उसको सिखा, मतलब वध तो नहीं किया, कालिया नाग को मतलब वो किया ना बॉल लेने, जब भगवान की बॉल गिरती है। तो इस तरह से भगवान जी ने इतनी सारी लीलाएं की, सात, मतलब कि भगवान ने इतने दिन तक, 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को इस उंगल पे, उंगली, इसको हमारी भाषा में चिच्ची उंगली कहते हैं। अः संस्कृत में आई थिंक इसको कनिष्क, कनिष्ठ फिंगर आई थिंक कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। इस उंगली के ऊपर भगवान जी ने पूरा पर्वत उठा लिया, गोवर्धन पर्वत उठा लिया, पूरा गांव उसके नीचे आया। बताओ कौन सा बच्चा ऐसा कर सकता है? हमारे बच्चों को बोलो थोड़ी देर ऐसे रहो तो वो तो कहेंगे "माँ, हमारी बाहें दर्द हो रही हैं, हम कहाँ से खड़े हुए"। तो वो, ये तो भगवान ही कर सकता है ना। लेकिन वो व्यक्ति भगवान को भगवान नहीं मान रहा। इसी तरह से जब हम आगे पीछे ऐसे सोचें कि चलो ये भी भगवान के बारे में ही है, ये भी तो ज्ञान ही बता रहा है, बट नहीं। जो जलन करता है भगवान से वो भगवान के बारे में नहीं बता सकता हमें। तभी हमारी प्रभुपाद जी की श्रीमद् भगवत गीता का नाम है यथारूप, बिकॉज इसमें ज्ञान एज इट इज दे रहे हैं। वो जैसा ज्ञान है वैसा ही वो दे रहे हैं। वो भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान को अगर जानना है तो भगवान जी का जो अनन्य भक्त है वो बता सकता है आपको अच्छे से। चौथा रीजन होता है हमारा कि जैसे मैंने आपको बताया कि मनगढ़ंत जब कोई प्रचार करता है उसकी वजह से प्रचार रुक जाता है। कि लोगों को लगता है हाँ यार कृष्ण तो भगवान ही नहीं, जब हिंदुओं को भगवान ही, यार हिंदू पागल हुए हैं, 33 करोड़ देवी देवता, पागल मेंटल है ये लोग, आज छोड़ो, भगवान है ही नहीं, कोई भगवान ही नहीं है। भगवान छोड़ के उनकी देवी देवता से भी आस्था उठ जाती है। एक ये कारण होता है परंपरा का छिन्न भिन्न होने का। फिर होता है जी भक्तों के प्रति अपमान करना। कि जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए ना भक्तों में नुक्स निकालना शुरू करते हैं, मुझे वो प्रभु जी पसंद नहीं है, मेरे को वो माता जी, आई डोंट लाइक हर पर्सनली, है ना, वो ऐसे ही है, वो ऐवे ही है, देखना इसकी साड़ी कैसे है, देखना इसके बाल कंघी कैसे करके आई है। या फिर अंट शंट अलाग लूल कुछ भी हम बोलते हैं भक्तों के बारे में, भक्तों की निंदा करते हैं। उस वजह से भी क्या होता है कि परंपरा जो होती है छिन्न भिन्न हो जाती है। ये भी कारण है परंपरा के छिन्न भिन्न होना, जब हम भक्तों का अपमान करते हैं, भक्तों को हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जिसकी वो रियल में अधिकारी हैं, मतलब सम्मान पाने के वो अधिकारी हैं भक्तजन।
क्योंकि भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का भक्त है तो उसको सम्मान करना चाहिए ना हमें। लेकिन अगर हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो ये भी एक रीजन होता है, मेन वजह होती है कि हमारा जो परंपरा जो होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। हमारी अपनी जो हम भक्ति भी करते हैं ना उसकी पोटेंसी नहीं होती उस चीज में। एक कारण होता है कि शास्त्रों के प्रति इनडिफरेंट हो जाता है व्यक्ति। जब हम शास्त्रों के प्रति बहुत डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखते हैं, मतलब शास्त्रों में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं यार, क्या क्या पालन करें, किस किस को माने, फिर हम सोचते हैं कि शास्त्रों में भी कुछ नया निकालना पड़ेगा ताकि लोग इसको पढ़ लें, शास्त्रों में कुछ नया करेंगे, तो इसकी वजह से परंपरा छिन्न भिन्न हो जाती है। और एक कारण होता है कि साधना अच्छे से ना करना, जो भक्ति साधना है आप अच्छे से अगर ना करो, यानी जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, अगर स्पिरिचुअल पोटेंसी की बात करें, आध्यात्मिक शक्ति की बात करें, तो वो आती है साधना से। जैसे हम कहते हैं ना भक्ति में ही शक्ति है। अगर आप भक्ति ही अच्छे से नहीं कर रहे हो तो आपके अंदर शक्ति कहाँ से आएगी, प्रचार करने की शक्ति कहाँ से आएगी। आप किसी को कन्विंस ही नहीं कर पाओगे कि गीता ले लो जी, गीता में ज्ञान है, भगवान कृष्ण है, वो मानेगा नहीं। आपकी भक्ति अगर अच्छी नहीं है, तो हमें अपनी अच्छी साधना करनी चाहिए। जो अच्छा साधना करेगा, अच्छा प्रचारक होगा, उसकी पोटेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी, और जो नहीं करेगा पोटेंसी कम होती रहेगी, तो प्रचार ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यही मेन कारण है हमारे कि जो है ये छिन्न भिन्न हो जाती है परंपरा। एक होता है प्रियोरिटीज का चेंज हो जाना, उसकी वजह से भी हमारी परंपरा छिन्न भिन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे परंपरा सिस्टम में दिव्य ज्ञान पर फोकस नहीं किया जा रहा, तो प्रियोरिटीज चेंज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया कि एक व्यक्ति है बेचारा, वो मंदिर में गया, ठीक है, वो मंदिर में गया कि भगवान के बारे में थोड़ा बताइए पंडित जी। पंडित जी कह रहे हैं जरूर, फंड लेकर आओ, जन्माष्टमी आ रही है, भगवान जी के कपड़े दिलवाने हैं भगवान जी को, सेवा कीजिए, बताएंगे आपको। ये ज्ञान ही तो है, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ज्ञान ही तो दे रहा हूँ। धन लाइए, लक्ष्मी से सेवा कीजिए। इस तरह से जब व्यक्तियों को, जितनी बार व्यक्ति जा रहा है उतनी बार पैसा दे दो जी, पैसा दे दो जी, पैसा दे दो जी, पैसा दे दो जी। पैसा मांगते रहने से भी बार बार क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो आता है मंदिर में, जो मंदिर में कौन आएगा जो श्रद्धालु होगा, जो आकर मुंह से मांग रहा है ज्ञान, मेरे को दो, मेरे को कुछ भगवान के बारे में बता दो, मेरे को कुछ बता दो, उसको वो चीज वो दे नहीं रहे। उसको बोल रहे हैं ये कपड़े सिलवाने हैं भगवान जी के, 3 लाख रुपए का ड्रेस आना है, 5 लाख रुपए की फूलों की डेकोरेशन होनी है, ऐसे लाओ, फंड रेस करके लाओ, कहीं से इकट्ठा करो, आपके इतने दोस्त होंगे, इतने रिश्तेदारी होंगी, वहां जाओ। ठीक है, पैसा इकट्ठा करना मकसद रह गया, या फिर दूसरे की चमचागिरी करना ही उसका मकसद रह गया। तो इनकी सारी वजहें होती हैं। दिव्य ज्ञान जो होता है, जो भगवान जी का दिव्य ज्ञान है, वो व्यक्ति के पास जा नहीं पाता। कौन से व्यक्ति के पास? जो वास्तव में श्रद्धालु है, जो वास्तव में सीखने के लिए आया, जो वास्तव में पढ़ना चाहता था, उसको आपने लगा दिया जा पैसे इकट्ठे करके ला। ठीक है, एक ये कारण होता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, टू हो गए हमारे, 2 श्लोकाज हो गए। अब ये आ गई फोटो, इसके बारे में तो सबको मालूम है, ज्यादा हम इसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता चल ही रहा है इस फोटो को देखते ही कि ये क्या चीजें हैं। लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान जो है 4 लोगों को दिया। 4 लोग मतलब कि ये परंपरा, जैसे आप यहाँ देखो ना, एक यहाँ पे बैठे हैं, ये शिष्य है, ये प्रभुपाद जी हैं, ये प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, ये प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के गुरु महाराज, ये उनके गुरु महाराज, ये नारद मुनि, ये ब्रह्मा जी, ये सीधा राधा कृष्ण से ज्ञान तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास आया, फिर ऐसे होते 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 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और आज हम इन्हीं की भगवत गीता पढ़ रहे हैं। हम इस संप्रदाय से ताल्लुकात रखते हैं, इस संप्रदाय से हमारा संबंध है बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परंपरा का सिस्टम। तो परंपरा के सिस्टम में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 लोगों के यहाँ पे नाम दिए जा रहे हैं। दैट मीन्स कि 4 परंपराएं जो हैं ये प्रमाणिक परंपराएं हैं हमारी। 4 परंपराएं जो हैं ये प्रमाणिक है। तो सबसे पहले भगवान जी ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को दिया, फिर महालक्ष्मी, फिर शिव जी, फिर चौथा हुआ 4 कुमार, ब्रह्मा, ये हाँ ब्रह्मा जी के जो 4 कुमार, चतुर कुमार भी बोलते हैं इनको। तो ये ज्ञान इन चारों को भगवान ने दिया। ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय आता है या जो गुरु परंपरा चलती है, मध्वाचार्य गौड़ीय संप्रदाय जिसे जिसको हम कहते हैं। दूसरा महालक्ष्मी को जो ज्ञान दिया, उसके आगे जी प्रमुखाचार्य रामानुजाचार्य देख रहे हैं, उससे गुरु परंपरा चली। फिर शिव जी को ज्ञान दिया, विष्णु स्वामी आगे उनके आगे। ठीक है, और ज्यादा मुख्य चार जो है, मतलब कि 4 कुमारों का उनका आ गया निम्बार्काचार्य। तो इस तरह से गुरु परंपरा का जो ये ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, इस तरह से ये पास ऑन होता है, इस तरह से ये पास होता है आगे। अब समझने की बात यह है कि
अब आप लोगों के मन में आया होगा कि कई कई सारे सवाल आ गए होंगे ना, लाइक मतलब हम क्लास नहीं ले पाए क्योंकि हम वृंदावन गए थे। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, इट्स ओके। जी, कोई बात नहीं, शोभना माता जी आपको दे देंगे, ठीक है। तो क्या बता रही थी, परंपरा के बारे में है ना। परंपरा के बारे में क्या होता है कि जैसे हम एडमिशन लेते हैं अपने स्कूल में, भी हमने जाना है पढ़ने के लिए, ठीक है। स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, तो हम पहले देखेंगे ना हमारा जो स्कूल है या कॉलेज है, वो अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी से बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसको, उस स्कूल को मान्य है कि नहीं है, अप्रूवल मिला वो स्कूल को कि नहीं। ये ना हो कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े तो वो इसको टेंथ हम करवाएं, इसका कोई बोर्ड ही ना हो। हमारा बच्चा स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाए तो डॉक्टर की डिग्री हो लेकिन वैलिड ना हो, कॉलेज कॉलेज फेक होते हैं ना, बोगस होते हैं कुछ कॉलेज। तो हम भौतिक संसार में भी अगर किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन देख लेते हैं, तो देख सुन के लेते हैं कि ये स्कूल जो है यहाँ पर कोर्स करने के बाद या डिग्री करने के बाद हमको उस डिग्री को जब हम समाज में लेकर जाएंगे हमको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी कल को, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखते हैं ना हम लोग, जो स्टूडेंट लोग हैं वो देखते हैं कि ये वाले कॉलेज से पढ़ूंगा, वो कॉलेज अच्छा है, फलानी यूनिवर्सिटी अच्छी है, डमकानी अच्छी है। उसी तरह से ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की डोर अगर हमें किसी को देनी है, सौंपनी है, तो ये चार संप्रदाय हमको बताइए, चार प्रमाणिक संप्रदाय। प्रमाणिक मतलब बोनाफाइड, मतलब बोलो भगवान जी ने चार यूनिवर्सिटियां बना दी हमारे लिए। सस्ती भाषा आसान भाषा में समझा दूं, अगर भगवान जी ने चार यूनिवर्सिटियां बना कर दी हमको, चार संप्रदाय चार यूनिवर्सिटी, जो वैलिड है। जो ज्ञान ये लोग देंगे आपको, ये आपको भगवान के पास लेकर जाने वाला ज्ञान है। अब बड़ी सारी कई संप्रदाय बीच में ऐसी हैं जो एवं बनी हुई हैं, ठीक है, वो किसी संप्रदाय में नहीं आते, किसी संप्रदाय में नहीं आते। कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, आई होप आप लोगों को ज्ञान है, आप लोगों को पता है कि कुछ लोग ऐसे ही बने हुए हैं। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, जो इनके साथ में जाकर ज्ञान लेगा, इनके पास में जाकर ज्ञान लेगा, वो तर जाएगा, क्योंकि वो भगवान जी का ज्ञान आपको दिव्य ज्ञान एज इट इज बताने वाले। चार परंपरा प्रमाणिक संप्रदाय वाली हैं ये जो हमने स्क्रीन पर देखी, ठीक है। ये परंपराएं जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, लॉर्ड ब्रह्मा जी ने माधवाचार्य, श्री लक्ष्मी जी रामानुचार्य, लॉर्ड विष्णु ऐसे, ठीक है, चार कुमार ऐसे, निम्बार्कचार्य, ये आ गया इनका। तो इन चारों से अगर हम ज्ञान लेते हैं तो ये वैलिड है, बाकी जो है वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको अगर लेना है तो इधर से जुड़ना पड़ेगा। और हमारा अगर हम बात करें कि हम परंपरा में आते हैं, तो हाँ हम परंपरा में आ रहे हैं, ये हमारी परंपरा का फोटो ये रहा, राधा कृष्ण, ठीक है, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, फिर ऐसे करते 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 ये प्रभुपाद जी आ गए। प्रभुपाद जी का नंबर आता है 32 नंबर का, 32वें नंबर पे प्रभुपाद जी। आगे ये वाली पीढ़ी अभी चल रही है, ठीक है, जैसे प्रभुपाद जी के बहुत सारे डिसाइपल हैं, आगे वो अपने डिवो मतलब कि शिष्य बना रहे हैं, फिर आगे वो अपने शिष्य बना रहे हैं, आगे वो अपने शिष्य बना रहे हैं, तो ऐसे चलते 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 ये करता रहेगा। अब भगवान ने जी ने जो उसको अर्जुन को बोला था कि भाई मैंने सबसे पहले ये ज्ञान जो था ये तो सूर्य देव को दिया, तो अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, ऐसे कैसे भगवान जी, आपकी और मेरी उम्र तो सेम लग रही है, आप और मैं तो बराबर की एज के हैं, तो आप कह रहे हो इतने साल पहले मैंने सूरज को दिया, बट आप तो मेरे बराबर हो, हम तो हम उम्र हैं, सेम एज के लोग हैं। भगवान उसको बताते हैं अर्जुन को कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे सबका, हर एक का सभी जन्म याद रहते हैं। तो ये चीज भी है कि भगवान कौन है, भगवान वो होते हैं जिसको पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का सबका पता होता है, और खाली अपना ही नहीं पता, मेरा ही नहीं पता, सबका पता है। हर एक जीवात्मा का पता है, और हर जन्म में हम क्या थे, हमने क्या क्या किया, भगवान को ये सब भी पता है। हमको तो भूल जाता है। अभी कोई मेरे को पूछे आपने रात को क्या खाया था, मैं कहूंगी रात को पता नहीं क्या खाया था, मैं तो भूल गई। मुझे तो रात ही का भूल जाएगा। किसी को पूछे पिछले साल कहाँ गए थे, उसको पिछले साल का भूल जाएगा। अब पिछले जन्म में कोई जाएगा तो कहाँ याद होगा, उसके जन्म 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 84 लाख योनियों में क्या पता हमने क्या क्या किया, क्या क्या करके आए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे तो सबका सब कुछ पता है, कौन क्या क्या करके आया, कहाँ कहाँ पे क्या था, भगवान को सब कुछ मालूम है। तभी तो वो भगवान है ना, और हम इंसान है, कितना बड़ा फर्क है ये। फिर यहाँ पे ये चार्ट है जो आप देख रहे हो, तो इसमें बेसिकली क्या बोलेंगे, ब्रह्मा जी के बारे में बताया, ब्रह्मा जी की लाइफ के बारे में पूरा बताया हुआ है, उनका दिन उनकी रात, ये आप ना वहां पे भी जाकर पढ़ लेंगे। क्या बोलते हैं आपका 8th चैप्टर जो है, 8वां अध्याय, उसमें भी हम देखेंगे इसको, ठीक। तो वही अर्जुन पूछ रहे हैं कि अभी देखते हैं जो देवी देवता है उसमें सूर्य देवता भी है, बाकी जितनी भी चीजें हैं जिस प्रकार से बनी हुई है, ब्रह्मा जी जो है उनका जन्म भी होता है, उनकी मृत्यु भी होती है, तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं,
उनकी आयु होती है। तो लेकिन जो हमारा 100 वर्ष है, ब्रह्मा जी के 100 जो साल है, उनमें और हमारे में फर्क है। उसमें और हमारे में फर्क है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इधर फोटो में, यहाँ पे लिखा हुआ कल्प, मनवंतर, दिव्य युग। यहाँ पे नीचे देखो लिखा है कल युग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। है ना, ये लिखा हुआ है, कल युग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। तो यहाँ पे युगों युगों की बात है पूरी। युग की बात हो रही है कि भाई युग, हर युग में क्या होता है, भगवान आते हैं, आत्म साक्षात्कार का, भगवत साक्षात्कार का मार्ग हमको देकर जाते हैं। तो 4 युग होते हैं, यहाँ पर 4 युग हैं, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग का टाइम कितना है? 4,32,000 साल। इतने टाइम तक कलयुग रहेगा। फिर द्वापर युग क्या है? अगर कलयुग को हम 2 गुना में यानी कि डबल कर दें, 4,32,000 का डबल अगर हम करें तो वो हो गया। ठीक है। त्रेता को 3 गुना कर दो, सतयुग को, इस तरह से 4 युग का कर दो। इस तरह से मिलकर क्या बनेगा, जब 71 दिव्य युग हो जाते हैं, तो 71 दिव्य युगों को मिलाकर एक मनवंतर बनता है। तो इस प्रकार से जब मनवंतर मिलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो बनता है, और जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी लंबी उनकी रात भी होती है। इस प्रकार ये कल्प बना। जो पहले वाला फोटो मैंने बोला था, स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने यहाँ से आपको बता दिया। ठीक है। तो मतलब समझ में तो वो भी आया होगा, बिकॉज आपने बहुत बार देखा है वो। तो इस तरह से ये चीज है, ऐसे चलती है ये। ठीक। तो अभी क्या है कलयुग में? ठीक है, कलयुग में अभी कितना समय बीत चुका है? 5,117 साल। ये देखो लिखा ना यहाँ पे स्क्रीन पे, 5,117 साल, इतना साल जो है कलयुग में बीत चुके हैं। तो यहाँ पे इन सबका ये टोटल लिखा हुआ है इधर। ये पूरा ये सारा ब्रह्मा जी का जीवन, ये देखो, इसको प्लस किया है, फिर यहाँ पे इसका टोटल दिया है, टोटल पूरा निकाला है, कैलकुलेशन पूरी यहाँ पर दे दी हुई है। ठीक। तो अभी 5,117 साल बीत चुके हैं, तो ब्रह्मा जी का पूरा जीवन जो हम पृथ्वी के अनुसार अगर निकालेंगे तो ये आपके सामने है। ठीक है, ये है। और ये देखो, गीता धरती पर आई। 1 मिनट, कोई स्किप तो नहीं हुई? ये होगी, ये आ गया। ठीक है, मन्नु का जीवन, सतयुग, त्रेता युग, ये जो मैंने आपको बताया, डबल करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो पढ़ा दी थी, है ना। ये आ गया त्रेता और द्वापर युग, ये आ गया। 5 लाख, ये 4,32,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। टाइम इलेप्स्ड इन कलयुग 5,5117 ईयर्स, तो ये आ गया। गीता धरती पर कब आई, अब उसकी बात आ गई। यहाँ पे गीता कब आई धरती पर? त्रेता युग की शुरुआत में भगवान ने इस विज्ञान को विवस्वानु ने मनु तक पहुंचाया। मनु ने मानव जाति के पिता होने के नाते इसको अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, जो इस पृथ्वी के ग्रह के राजा थे और रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए थे। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के समय से अस्तित्व में है। तो तब से ये ज्ञान जो है चल रहा है। लेकिन भगवान ने जैसे पहले बता दिया कि भाई ये मैंने सबसे पहले दिव्य ज्ञान जो था ना, सूर्य देवता को दिया। सूर्य देवता को दिया, तो फिर भगवान अर्जुन को दोबारा दे रहे हैं। जब वो दोनों प्रकट हुए, भगवान दोबारा दे रहे हैं, क्योंकि काल परिवर्तन होने के कारण ये परंपरा छिन्न भिन्न हो गई थी। जैसा मैंने बताया कि हम लोग छोटी छोटी बातों में भी गलतियां करके, समय बदलता है ना, हमेशा बदलता है। जैसे आज टाइम हुआ आपका 3 बज के, ये 33 मिनट, 3 बज के 33 मिनट, कुछ ही सेकंड के बाद ये 3:34 हो जाएंगे। परिवर्तन हो गया। हम हर पर, हमारी एज बढ़ रही है, या यूं कह लो कि एज घट रही है। हम लोग कहते हैं बढ़ रही है, बट बेसिकली वो कम हो रही होती है, क्योंकि हम उतना ही मृत्यु के नजदीक जा रहे होते हैं। है ना। तो काल परिवर्तन होता है, हमेशा होता है। जैसे कई लोग अक्सर पूछते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र नहीं चलेगा। आप लोग हमेशा बोलते हो कलयुग केवल नाम आधार, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम, कलो नास्ते अब, नास्ते अब, नास्ते अब गतिर्न यथा। तो और मंत्र, क्योंकि ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नारद मुनि जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज को दिया था। क्या हम उनके युग के प्राणी थोड़े हैं जो अभी अभी चलेगा, अभी वर्क करेगा? अभी कैसे वर्क करेगा? पोटेंसी तो है इसमें, क्योंकि भगवान का नाम है, लेकिन उतना वर्क नहीं करेगा जितना इसको उस युग में की करता था ये काम। आज मंत्र हमको मिला है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ये वाला मंत्र है हमारे करने का, जो हमको हमें करने के लिए दिया है। ठीक। जिसकी वजह से हमारा उद्धार होगा। सोने की चोरी, गऊ की हत्या, ब्राह्मण की हत्या, गंदे गंदे जो भी बातें, वो सारी, मतलब कि हमने पढ़ लिया ये वाला ना, ठीक है, वो सारी की सारी इसमें हो जाए। 1 सेकंड।
चलो जी। तो यहाँ ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक घंटा, ब्रह्मा जी का एक मिनट, ब्रह्मा जी का एक सेकंड, यहाँ पे ये चीज दर्शाई गई है। आप इसका चाहें तो फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी परंपरा का बताया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी, जो फोटो दिखाई थी ना ऊपर, रुको, ये जो दिखाई थी आपको यहाँ पर, ये कैसे आया यहाँ तक, तो यहाँ पे सबका नाम नहीं है ना, मतलब कि प्रभुपाद जी यहाँ पे 32वें नंबर पे थे, लेकिन उससे पहले के बीच में से स्किप है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने पूरा चार्ट दे दिया है, तो कैसे 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 कैसे, ठीक है। ये देख लो, ये कृष्ण भगवान, बलराम, नारद मुनि, व्यासदेव, माधव, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मैंने बताया था, 32nd नंबर, 32वें नंबर पे प्रभुपाद जी का नाम है। ये देखो नीचे प्रभुपाद जी का नाम लिखा है, स्वामी प्रभुपाद जी। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण का अवतरण कैसे होता है? चौथा अध्याय श्लोक नंबर 6, छठा नंबर का श्लोक है। अजोपि संव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और मैं समस्त जीवों का स्वामी हूं, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। अब यहाँ पे भगवान देखो क्या बता रहे हैं, अजोपी, सबसे पहले भगवान ने बता दिया अजोपी, ठीक है। सबसे पहले भगवान जी क्या, अरे यार सिलेक्ट नहीं होती है, ये कभी होती है कभी नहीं होती है, चलो कोई बात नहीं। अजोपी के बारे में आप फोकस प्लीज अपना स्क्रीन के ऊपर रखेंगे, सभी डिवोटी से निवेदन है, मैं बातें कुछ समझाऊंगी। अजोपी, ठीक है। अजोपी, अजन्मा है भगवान। अजोपी का मतलब भगवान जी, ऐसा लिखा है भगवान ने अजन्मा, भगवान अजन्मा है। ज का मतलब जन्म लेना, अजन्मे का मतलब भगवान क्या है, अजन्मे है भगवान। और सन, यहाँ पे क्या लिखा है, समभाव, सम, एक मिनट रुको, ये साथ में इसका अजोपी सन व्ययात्मा, ये देखो सन व्ययात्मा, ये ना वो नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, हाईलाइट या सिलेक्ट नहीं हो रहा है कर्सर से। तो सन व्ययात्मा मतलब अव्यय है भगवान, अव्यय। भगवान कभी मरते ही नहीं है, भगवान का जन्म भी नहीं होता, भगवान अजन्मे है। बिकॉज अगर अगर जो जन्मेगा उसी की डेथ होगी ना, जो जन्म जन्म ही नहीं लेगा उसकी डेथ कहाँ से होगी, सीधी सी बात है ये। तो भगवान का जन्म भी नहीं होता क्योंकि वो अजन्मे हैं, भगवान अविनाशी हैं, तो ये क्वालिटी आत्मा के अंदर भी है। और क्योंकि आत्मा कहाँ से आ रही है, कृष्ण के चरणों से ही तो आ रही है, भगवान कृष्ण से ही आ रही है। भगवान भगवत गीता में आगे बताएंगे 15वें अध्याय में के अंदर, कि वास्तव में जो आत्मा है भगवान से ही आ रही है। भगवान जो है वो सोर्स है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। अभी ये रोज आप क्या बोलते हैं, श्लोक सुनते हो ईश्वर परम कृष्णा वाला, ये तो आपको भी लर्न हो ही गया है। इस्कॉन में जब भी कोई आता है सबसे पहले यही श्लोक लर्न करवाते हैं, ठीक है। तो भगवान जो है वो सोर्स है, आदि है, किसके, सारी आत्माओं के सोर्स हैं भगवान। तो जो आदि है और आत्मा की क्वालिटी है अजन्मा अविनाशी, तो भगवान में क्या नहीं होगी, तो भगवान अजन्मे हैं, अव्यय हैं। फिर बताया जा रहा है प्रकृतिम स्वामी दिष्ठाय सम संभवाम्य, ठीक, यहां तक देखेंगे। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, और अगला शब्द यहाँ पे लिखा है संभवाम्यात्म मायया, संभवाम्यात्म मायया। हम्म, यानी कि मैं प्रकट होता हूँ कैसे, आत्म मायया। ये मतलब सिलेक्ट नहीं ना हो रहा, मैं चाहती थी सिलेक्ट हो जाए बट हो नहीं रहा, बट आप यहाँ पे रखो ये लास्ट वाला वर्ड जो है श्लोक का, संभवाम्यात्म मायया। मैं रुक रुक के पढ़ रही हूँ ताकि आप कानों से थोड़ा समझ पाओ कि ये क्या चीज है। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्म मायया। अब ये जो श्लोक है आत्म माया, इसको देखकर जो निराकारवादी होते हैं ना, वो बड़ी छलांगे लगाते हैं, उछल पड़ते हैं, देखो देखो भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ श्लोक मिल गया कि आत्म आत्म माया, माया तो इनको भी ढकती है, क्योंकि भगवान ने खुद लिखा है आत्म माया, माया से ढक जाते हैं भगवान। तो दो माया है, एक है महामाया और एक होती है योग माया। महामाया तो भगवान को छूती भी नहीं है, छू ही नहीं सकती, दूर रहती है।
शास्त्रों के अनुसार जो महामाया भगवान जी की दासी है, भगवान की नौकरानी है। और जो लोग और जो आपका योग माया है, उसका विस्तार महामाया है। योग माया उसका विस्तार महामाया है। ठीक है। योग माया भगवान की पत्नी जैसी है, जैसे घर का मालिक होता है वो नौकरान से ज्यादा डायरेक्ट वे में बात नहीं करता। कैसे करता? अपनी वाइफ के थ्रू। इसको बोलो कि काम ठीक से करो, ठीक है। इसको बोलो खाना पकाए टाइम पर, खाना पका के दे दिया करे, मैं ऑफिस में लेट हो जाता हूँ, ये लेट आती है, काम नहीं होता कुछ, इसको ऐसे बोलो। तो वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, है ना। तो उसी तरह से, इसलिए यहाँ पर जो बात हो रही है आत्म माया, ये योग माया की बात आ रही है। भगवान योग माया के अंदर अपनी लीला को विस्तृत करते हैं। और योग माया के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिया, मतलब भगवान की क्रिया शक्ति भी है, जिससे कि सारा जगत क्रियाशील होता है, भौतिक जगत भी क्रियाशील होता है। तो भगवान के पास क्रिया शक्ति भी है, भगवान जी के पास लीला शक्ति भी है। लीला शक्ति के अंदर क्या होता है? लीलाओं का अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रासलीला करनी है, तो रासलीला के लिए मतलब इतना बड़ा, है ना, इतना बड़ा इंतजाम चाहिए, स्थान क्रिएट करना होगा जिसमें 10 करोड़ गोपियां आ जाएं। पहले तो 10,000 करोड़ कृष्ण के साथ नृत्य करें, 10,000 करोड़ गोपियां। इतना लंबा ग्राउंड चाहिए होगा, जमीन चाहिए पहले। तो इसके लिए बहुत बड़ा स्थान चाहिए। तो जो अरेंजमेंट करेगा जी, वो कौन? वेल, भगवान की लीला शक्ति अरेंजमेंट करेगी। तो शरद पूर्णिमा होती है, तो उस वक्त पूर्णिमा का चांद होगा, तो शरद पूर्णिमा की रात होगी। अब ये सारा अरेंजमेंट भगवान की लीला शक्ति देखेगी। तो इसीलिए भगवान की योग शक्ति भी है, ये आपकी लीला शक्ति भी है। इस तरह से भगवान की शक्तियां होती है। तो आत्म माया, ये भगवान अपनी खुद की इच्छा से प्रकट होते हैं। आत्म का मतलब मैं, सेल्फ भी होता है, अपनी। आत्म माया का मतलब ये भी है कि अपनी खुद की इच्छा से प्रकट होना। उसका मतलब यहाँ पर है आत्म माया, जो हमने समझना है। उसका मतलब है आत्म माया, आत्म माया, आत्म माया। भगवान अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं। अब देखो ना, अगर हमारी मर्जी से प्रकट हुए, हे भगवान मैंने तुम्हारी इतनी तपस्या की, प्लीज भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाए, माँ काली मेरे सामने प्रकट हो, शिव जी भगवान मेरे सामने प्रकट हो, ऐसे प्रकट हो जाएगा कोई भी? हम बोलेंगे हमारे कहने से वो प्रकट हो जाएंगे? पाना पड़ता है भगवान को। भगवान, देखो आपने गीता पढ़ लिया है, गीता में भगवान को अर्जुन क्या बोलता है? अगर आप मेरे को इस काबिल समझते हो, तो अगर आप मेरे को लायक समझते हो, तो प्लीज आप मेरे को अपना दर्शन करवाओ। ऐसे नहीं कहता मेरे सामने आकर प्रकट हो जाओ। भगवान भगवान है वो, कोई नौकर थोड़ा है किसी के प्रकट हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है आत्म मायया, आत्म मायया, ठीक है। अपनी इच्छा से प्रकट होना, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं भगवान, अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं। तो आत्म माया मतलब माया उनकी लीला शक्ति भी है, उसमें क्रिया शक्ति भी है, उसमें ज्ञान शक्ति भी है। अब इन सारी शक्तियों के साथ फिर भगवान प्रकट होते हैं और फिर लीला करते हैं। पर यह सोचना कि भगवान माया से कवर हो गए, माया से ढकोगे भगवान, जैसा मायावादी मानते हैं। कि होता क्या है, जब माया ढक लेती है तो ब्रह्म ब्रह्म को तो बन जाता है ना ईश्वर। जब अविद्या भी उसको ढक लेती है, साथ ही में वो बन जाता है जीव। तो जीव अब अविद्या से मुक्त हो जाएगा तो बन जाएगा ईश्वर। और ईश्वर जब माया से मुक्त हो जाएगा तो बन जाएगा निराकार ब्रह्म। और जो लोग सुनते हैं, वाह क्या बात है बोल रहा है, ये क्या अद्भुत बात बोल रहा है, वो कोई अद्भुत बात नहीं बोल रहा, वो बकवास बोल रहा है। ठीक है। अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण, भगवान जो है गीता के 7 चैप्टर में नहीं बोल रहे होते कि अगर कोई मेरी शरण में आता है तो वो माया से मुक्त हो जाता है ना, मम माया दुरत्या। भगवान कहता है कि मेरी माया को पार कर पाना मुश्किल है, असंभव है। लेकिन अगर कोई मेरे मेरे प्रति समर्पण कर लेगा, किसी ने मेरे प्रति खुद का सरेंडर कर दिया, तो वो तीनों ये माया माया को लांग लेगा, माया को पार कर लेगा। जैसे ब्रह्मा जी के पास गया हिरण्यकशिपु कि मेरे को भाई आप वरदान दे दो अमर होने का। उन्होंने बोला मैं खुद अमर नहीं हूं, आपको कहां से दूं? नहीं हूं मैं आपको कहां से दे दूं? हनुमान जी अमर है। हनुमान जी के पास वरदान कहां से आया? क्योंकि भगवान श्री राम ने बोला आप अमर हो। भगवान राम के पास अमरता है ना, भगवान खुद अमर है। जिसके पास जो चीज है वो दे देगा। अभी कोई आप मेरे पास आओ, मेरे को बोलो आकर कि मेरे को पेन दे दो, पेन दे दो, मैं कहूंगी ये लो पेन। मेरे को पेंसिल दे दो, मैं कहूंगी ये लो पेंसिल। आप बोलो मेरे पास रबर, रबर दो, मैं कहूंगी मेरे पास रबर तो नहीं है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास अगर पेन पेंसिल है तो मैं आपको दे सकती हूँ। उसी तरह से हम किसी देवी देवता को जाकर बोले मेरे को अमर कर दो, ऐसा अजर बना दो, मैं बुढ़ा ना हूं कभी, मैं जवान रहूं हमेशा, ऐसा बना दो। वो खुद नहीं है तो वो आपको कहां से दे देंगे? जो वो खुद नहीं है, मतलब कि अगर अमर ही नहीं है कोई, उनका भी मरना है। जो आया वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का नंबर पहले तो किसी का नंबर बाद में आएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। अब हम जाके बोले कि हमको अमर कर दो, अमर कर दो, तो नहीं हो सकते।
तो ब्रह्मा जी के पास वो क्या, वो कहता भी मैं नहीं हूं अमर, मैं कहां से आपको बना दूं अमर। लेकिन हनुमान जी ने तो कुछ नहीं मांगा, हनुमान जी ने सच्चे मन से, हृदय से, दास्य भाव से भगवान श्री राम की सेवा की। सिर्फ सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने कहा कि जब वो जा रहे थे भगवान राम जल समाधि के लिए ना, तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो आपके बिना रह नहीं सकता, मैं भी जाऊं। कहते नहीं, आप यहाँ पे रहो, प्रचार करो, जहां पे रामायण का पाठ होगा तुम वहां फटाफट पहुंचोगे, तुम्हारी मौजूदगी लोगों को फील होगी। तो आज भी होता है कि जहां पे राम राम का उच्चारण होता है, हनुमान जी आ जाते हैं। अभी जैसे मैंने रामायण का नाम लिया ना, हनुमान जहां पे भी होंगे उनके कान खड़े हो गए होंगे। किसी ने रामायण का नाम लिया, किसी ने राम भगवान का नाम लिया, कौन है, कौन है, मैं देखता हूँ। उनको वरदान मिला हुआ है, उनके पास वरदान है, अमर है हनुमान। अमरता का वरदान कहाँ से मिला, राम भगवान से मिला, क्योंकि राम भगवान अमर है। जिसके पास जो चीज होती है वो वही व्यक्ति दे सकता है। जैसे मैंने आपको पेंसिल, क्या बोलते हैं, पेंसिल और पेन दिखा के एग्जाम्पल दिखा दी। मेरे पास है पेन पेंसिल तो मैं दे दूंगी, नहीं है तो मैं कहां से दूं। सोचने की बात है ना। ऐसे ही कोई कुछ भी बोलेगा उल जलूल, तो ऐसे नहीं होता। जैसे वो बोलते हैं मायावादी जो होते हैं ना, मायावादी की कुछ फिलोसफीज हैं। ये लोग बोलते हैं कि मैं भी भगवान हूँ, तू भी भगवान है, तू भी भगवान है, तू भी भगवान है, आप भी भगवान हो, आप भी भगवान हो, हम सब भगवान है। वाह, हम सब भगवान है। हमने पहले ही अध्याय में या दूसरे अध्याय में पढ़ लिया था भगवान जी के ऐश्वर्य के बारे में, षड ऐश्वर्य के बारे में, कि भगवान कौन है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं। ये भगवान है। और वो बोल रहा है कि हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, सारे भगवान है। भगवान के बारे में हमने पढ़ा, भगवान सुप्रीम इंजॉयर हैं, इंजॉय करने वाले वो हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम कुरुदस सर्वभूतानाम। तो वहां भी भगवान बता रहे हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों को भोगने का स्वामी जो भाई मैं हूँ। कुछ भी कहीं हो रहा है उसको एंजॉय करने वाला मैं हूँ। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे आप भी भगवान, मैं भी भगवान, ये भी भगवान, हम सारे भगवान। फिर तो लड़ाई हो जाएगी। हम बोलेंगे एक दूसरे को, आप कहां से भगवान होगे जी, आप भगवान नहीं हो, भगवान तो मैं हूँ। और वास्तव में ये हो भी चुका है। आपको मैं बता दूं, मैं छोटी थी, टीवी देख रही थी पापा के साथ लेट बैठ के अपने। तो वहां पे टीवी चैनल में, पता नहीं कौन सा चैनल था, क्योंकि बचपन की बात सुना रही हूँ आपको, वहां पे उन लोगों ने बोला कि जो जो लोग अपने आप को कलयुग का भगवान समझते हैं आ जाइए प्रूफ लेकर। लोग वाकई मूर्ख लोग पहुंच गए कि हम कलयुग के भगवान है। मैं कल की बता रहा हूँ, को शिव जी भगवान पहुंच के बन के पहुंच गया। नीले रंग का मुंह किया अपना, नीले रंग की गर्दन की, गले में जी नकली सांप लटकाया, यहाँ पे बैलून लगा लिया, बैलून में छोटा सा सुराख कर दिया पानी वाला बैलून भर के, यहाँ हल्का सा सुराख किया, देखो मेरे सिर से गंगा निकल रही है, देखो, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, डमरू बजा रहा है अपना और कह रहा है मैं भगवान हूँ, मेरे को मत्था टेको। कोई लड़की पहुंच गई वहां पे काली माता, मैं काली, मैं काली, है, गले में माला पहन के पहुंच गई। एक बंदा पहुंच गया हाथ में चक्र लेकर, मैं विष्णु भगवान हूँ। एक हनुमान बन के पहुंच गया, ये देखो मेरे पास गुर्ज है, मैं गधा हूँ, मैं हनुमान हूँ, जय श्री राम, जय श्री राम। इतना ड्रामा लगाया इन लोगों ने, इतना ड्रामा लगाया। सोचो कि इंसान को कितनी जलन है, और कितना ज्यादा इंसान के अंदर भगवान बनने की चाहत है, कि मैं भगवान बनूं, मैं भगवान बनूं, मैं भगवान बनूं। दुनिया मेरी वाही वाही करे, दुनिया मेरे को सलूट करे, नमस्ते करे, राम राम बोले, मेरे आगे सर झुकाए, मैं भगवान। तो अगर ऐसा वास्तव में हो जाएगा, और हुआ हो भी चुका है, अगर मैं हम बोले हम सारे भगवान हैं, इंजॉय कौन किसको करेगा, पूजा कौन किसकी करेगा, भोगेगा किसको कौन, इंजॉय कैसे करेंगे, हम सेवा कैसे करेंगे। सारे ही मालिक अगर हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे। पुत्र कभी जो होता है वो पापा नहीं बन सकता, है ना, देसी भाषा में बोले तो बाप बाप रहता है, बेटा बेटा रहता है। और हम बोलेंगे कि हम भगवान बन गए, आप भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, हम सारे भगवान हैं। ऐसे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी समाज में, कोई बात किसकी कैसे मानेगा। अगर हम जो तुम्हारे तुम हो वही हम है। अगर ऐसा है, मेरी सोच आपकी सोच से अलग क्यों है। आपको मैं किसी एक व्यक्ति को पूछूंगी आपको खाने में क्या पसंद है, वो बोलेगा मेरे को राजमा चावल पसंद है। आपको मेरे को भिंडी पसंद है, आपको मेरे को चाइनीज खाना पसंद है। हमारे विचारों में अंतर क्यों है, फिर हम एक हैं तो। तुम एक हो, मैं एक हूँ, हमारे विचारों में अंतर क्यों है। सोचने की बात है ना। जो हम टेलीविजन पे देखते हैं, टेलीविजन पे हम क्या देखते हैं, टेलीविजन पे भी आता है आपका, रिकॉर्डिंग की है ना मैंने, हाँ ठीक है। टेलीविजन पे क्या बताने वाली थी मैं, हाँ, टेलीविजन पे ये जो होती है, क्या बोलते हैं, डिबेट्स होती हैं। जो ये लोग बुलाते हैं अलग अलग सेलिब्रिटीज को, गेस्ट को बुलाते हैं, कोई किसी को बुलाया, कोई कांग्रेस पार्टी का आ गया, कोई बीजेपी पार्टी का आ गया, कोई सोशल समाज का वेलफेयर का कोई बंदा आ गया बीच में। इंडिया वार, इंडिया वार सुनो, मैं पूछता हूँ क्या किया कांग्रेस सरकार ने, मैं पूछता हूँ बीजेपी किधर थी। अगर इतना ज्यादा हम सारे एक हैं कांग्रेस के विचार में, और बीजेपी की विचारधारा में इतना अंतर क्यों है, कहां से हो गया। समझने की बात है ना। इतना ज्यादा डिस्कशन लोग लिटरली लड़ ही पड़ते हैं।
जितना मैंने चिल्लाया उससे ज्यादा आवाज उनकी होती है, इतनी ज्यादा तेज होती है कि हम टीवी बंद ही कर दें कि ये तो लड़ाई कर रहे हैं, ये तो डिस्कशन तो हो नहीं रहा यहाँ पे। डिस्कशन एक तरीका है कि आप आए हो, थोड़ा सा सभ्य तरीके से डिस्कस करो, बातचीत करने आए हो, बात करो, बताओ कि मेरी पार्टी ने ये किया, मेरे को आपकी पार्टी से ये शिकायत है। लेकिन वहां हम बोले कि सारे एक हैं। दूसरी बात, ये लोग बोलते हैं कि अभी इनको भूल गया है कि ये भगवान है। क्यों, कैसे भूल गया कि ये भगवान है? बिकॉज इनका ज्ञान माया ने ढक लिया है। अच्छा, माया ने ज्ञान ढक लिया, तो फिर तो हमको माया की पूजा करनी चाहिए। हमको माया को ऐसे ऐसे करना चाहिए कि माया भगवान है, जिसने भगवान को ही ढक लिया, भगवान की नॉलेज कवर कर ली। वाह, जो भगवान को ढक लेगा तो वो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा ना, कि भगवान को भी हर लिया जी, भगवान को ही ढक लिया इन्होंने। भगवान का ही ज्ञान, सोचने की समझने की बुद्धि भगवान की इन्होंने यूं कर ली। तो फिर तो हम उसकी पूजा करेंगे जिसने मुट्ठी बंद करवा दी पूरा का पूरा। फिर हम उसकी पूजा करेंगे, यानी माया देवी की पूजा करेंगे, भगवान की क्यों करेंगे? फिर ये तीसरी बात ये बोलते हैं अभी इनको भूल गया है कि ये भगवान है, क्योंकि ये माया के उसमें भ्रमित हो चुके हैं ना थोड़ा। मरने के बाद जब ये एक हो जाएंगे ना भगवान से, फिर इनको याद आ जाएगा कि हम भगवान है। तो भगवान तो वो होते हैं जिसको पास्ट का पता है, जिसको प्रेजेंट का पता है, जिसको फ्यूचर का पता है। और भगवान तो गीता में बोल रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, तुमको तो कुछ भी याद नहीं है, मेरे को तो सब कुछ याद है। तो दैट मीन भगवान को कितना पीछे का पता है, हर एक जीवात्मा के 84 लाख योनियों का सर्कल साइकिल जो भी रहा है उसका, सबका सफर भगवान को मालूम है। और हम बोल रहे हैं कि अभी भूल गया है, ये भगवान है। ये आमिर खान की फिल्म गजनी नहीं चल रही है, जिसकी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको फोटो देखनी पड़ती है, दरवाजे में कोई खड़काया, कौन है? फिर फोटो मैच करेगा शक्ल से, माई फ्रेंड, ओ माई दूध वाला, ओ माई सफाई वाला, ओके ठीक है हम इसको करा देंगे। तो ये मायावादी की फिलोसफीज ये हैं। और इसका खंडन प्रभुपाद जी जो पॉइंट्स बताए वही उस यही पॉइंट है। क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे प्रीचर भी हैं बैठे हुए, मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो जो प्रचारक है उनके सामने समस्या आएंगी बार बार, वो बोलेंगे आपको यही सवालात बताते हैं, उनका खंडन इसी तरीके से करना है। ठीक है, हम कैसे भगवान हो गए, हमको भूल गया, हम आमिर खान के गजनी है क्या जो भूल गया? अगर हम अपने आप को भगवान बोले तो कुछ तो भूल, कुछ भी नहीं भूलना चाहिए ना, हमको सब कुछ याद रहना चाहिए। तो ये आत्म माया का मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है मायावादियों वाला। क्लियर हो गया? तेज तेज तो नहीं बताया मैंने, समझ में आया बात? हरी बोल। एक मिनट में अनम्यूट करके बता पूछ लेते हैं। हरे कृष्ण, समझ में आया? बहुत सुंदर माता जी। बहुत जी अच्छा। माता जी, अति सुंदर। ठीक है। है चलिए पढ़ते हैं आगे। तो सोचने की बातें हैं ना ये, मतलब कि हम कंफ्यूज कब होते हैं? जब हमको नॉलेज नहीं होती, जब हम कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमको ज्ञान नहीं ना होता। जैसे कुछ फिल्में बनी हमारी, केरला फाइल्स आई थिंक, केरल के ऊपर जो हुआ है ना, वो फिल्म बनी, कश्मीर फाइल्स बनी। केरल के ऊपर पता नहीं केरल फाइल नाम है, क्या नाम है मुझे नाम याद नहीं है, मैंने देखी भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में बनी। उसमें क्या होता है, हमारी गीता में हमको बताया जा रहा है आप अपने बच्चे को धर्म सिखाओ इससे पहले कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर आपके बच्चे को अधर्म सिखा दे। तो वही तो हुआ केरल फाइल में। तुम्हारा गॉड क्या करता है? वो तुम्हारा राम है क्या? वो तुम्हारा केरला स्टोरी, ओके धन्यवाद भावना माता जी। तुम्हारा राम क्या भगवान है क्या? वो तो पत्तों से पूछ रहा था सीता को देखा क्या, सीता को देखा क्या, सीता को देखा क्या, इस तरह से। वो शिव जी तुम्हारा भगवान है क्या? वो तो सीता के लिए, वो सती माता के लिए तो ऐसे ऐसे करके रो रहा था, वो कैसा भगवान है? तो हमें अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है। और दूसरा वाला आकर हमारा माइंड वॉश कर देता है, और हम हो भी जाते हैं, कन्वर्ट भी हो जाते हैं, और तो और छोड़ो, कन्वर्ट भी हो जाते हैं, उनकी बातों से हम कन्विंस हो जाते हैं। क्यों होते हैं? कमजोरी हमारी अपनी है। हमारी कमजोरी है कि हम अपने बच्चों को शास्त्र नहीं बताते, हमारी कमजोरी हम अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाते। तो गीता में भी वही बताया ना, आप अपने बच्चों को धर्म सिखाओ इससे पहले कोई बाहर वाला व्यक्ति आके उनको धर्म के मार्ग के ऊपर लेकर चल पड़े कि चल बच्चे पकड़ मेरी उंगली, चल तेरे को धर्म के रास्ते पे लेकर चलो। तो यहाँ पे आत्म माया का मतलब ये है। अदरवाइज भगवान नहीं बोलते गीता के 7 चैप्टर में कि जो मेरी शरण में आएगा उसको माया उसका कुछ नहीं कर सकेगी, माया से उसको आजाद कर दूंगा, माया मुक्त कर देगा। क्योंकि बोलते ना कि जैसे दलदल में अगर कोई व्यक्ति फंसा है तो दलदल से बाहर कौन निकालेगा? जो खुद दलदल से बाहर खड़ा है ना। ये भी एक उदाहरण बहुत अच्छा है कि दलदल से बाहर कौन निकाल सकता है हमें? जो खुद व्यक्ति वहां पे बाहर खड़ा है। वो मेरे को रस्सी फेंकेगा, मैं रस्सी पकड़ूंगी, तो मैं खींचते वो मुझे खींचेगा, मैं बाहर आ जाऊंगी। अगर मेरे हाथ बंधे हुए मैं बोलूं, दूसरे के भी हाथ बंधे हुए मैं बोलूं मेरे हाथ खोलो मेरे हाथ खोलो, वो कहेगा मेरे अपने बंधे हुए हैं, मैं तेरे कैसे खोलूं? लेकिन हमारे हाथ कौन खोल सकता है? जो बाहर है। उसी तरह से परमाणु गुरु जो है वो मुक्त आत्मा है और हम लोग बद्ध आत्मा है।
हम लोग बंधे हुए हैं प्रकृति के 3 गुणों के अंडर, माया के साथ हम बंधे हुए हैं। मुक्त आत्मा जो है वो बाहर है, वो हमें बोलती है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, भक्ति करो, आ जाओ। वो मुक्त है, मुक्त आत्मा हमको आजाद करवा सकती है। क्योंकि मैंने क्या बोला, जिसके पास जो चीज होती है वो हमको दे सकता है। मेरे पास पेन था तो मैंने पेन दिया। मुक्त आत्मा के पास मुक्ति है तो हमको मुक्ति दे सकती है। राम भगवान अमर है तो उन्होंने हनुमान जी को अमर रहने का वरदान दिया। सिंपल बात, समझ है, क्लियर। चलिए, फिर है जी यहाँ पे, कृष्ण का अवतरण कब होता है, ये तो बड़ा ही फेमस श्लोक है यार, और सबको ये आता ही आता है। बी आर चोपड़ा जिसने ये महाभारत बनाई थी, उसने तो सारी दुनिया को ये श्लोक याद करा दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी कहीं भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। अब कहने सवाल ये ना कि भगवान क्यों आते हैं। भगवान कह रहे हैं जब भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं आ जाता हूँ। ठीक। इसके साथ ही दूसरा श्लोक भी होगा, परित्राणाय वाला आ गया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब भगवान ने क्या बोला पहले वाले श्लोक में कि जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ने लगता है, मैं अवतार ले लेता हूँ। फिर भगवान यहाँ पे बता रहे हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं फिर से युग में, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हर युग में भगवान कह रहे हैं भाई मैं प्रकट होता हूँ। तो बेसिकली भक्तों का उद्धार करना जो है ना, वो भगवान जी का प्राइमरी मकसद होता है। अदरवाइज हम बोलें कि भगवान तो दुष्टों को मारने के लिए ही आते हैं, तो ये जरूरी बात नहीं है उनके लिए। वो भगवान अपने किसी भक्त के थ्रू भी करवा सकते हैं। भगवान ऐसे करके जस्ट यूं ही करेंगे ना, ऐसे आईब्रो ही उठाएंगे ना, तो भगवान का क्या काम है, हो जाएगा। अगर भगवान ने किसी को खलास करना है, मारना है, तो हो जाएगा। जैसे आप फोटो में भी आपने देखा, मुक्के से ही मार दिया, है ना, कंस मामा को मुक्के से ही मार दिया। तो दुश्मन को मारना है, दुष्ट को मारना, ये भगवान जी के लिए सेकेंडरी थिंग है। प्राइमरी थिंग है, भक्तों के लिए भगवान आते हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए, क्योंकि भगवान भगवान का इंतजार कर रहे होते हैं वो भक्ति करके। जैसे शबरी माता ने भगवान श्री राम का इंतजार किया, उनको उनके गुरु ने बोला था राम भगवान आएंगे, राम आएंगे। तो वो इंतजार करती है और राम भगवान आते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे डिवोटीज होते हैं जो भगवान का इंतजार कर रहे होते हैं, है ना। जैसे एक पत्थर भी था, वो पत्थर बनता है भगवान श्री राम के जब चरण लगते हैं तो पत्थर जो होता है लाइक अपने रूप में आ जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे डिवोटीज होते हैं जो इंतजार में होते हैं भगवान आए और हमारा उद्धार करे। तो सेकेंडरी मतलब है यहाँ पे कि इसका दुष्ट का विनाश करना है, सेकेंडरी पर्पस है दुष्टों का विनाश करना। प्राइमरी पर्पस है भगवान जी का भक्तों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर आना। और हर युग में भगवान, जैसे बताया ना भगवान ने, हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। भगवान हर युग में प्रकट होते हैं, सत्य युग में, द्वापर में, त्रेता युग में, कल युग में। जैसे हमने ऊपर युग का वो पढ़ा ना फोटो, ये इससे ऊपर पड़ा था यहाँ पे त्रेता युग, ये सतयुग, कल युग, द्वापर युग, ये सारे पढ़े थे हमने ना, नाम लिखे यहाँ पे, कल युग, द्वापर, त्रेता, ये जो पढ़ा हमने। तो ये चीज कि भगवान हर हर युग में आए हैं। लीला अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार, ये आपका सारे अवतारों में भगवान आए हैं। कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, हरे कृष्ण महामंत्र देकर गए हैं। क्योंकि हर युग में क्या होता है, आत्म साक्षात्कार करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट होता है ना। हर युग में डिफरेंट होता है तरीका। आवेश अवतार भी भगवान के आते हैं, जैसे शक्ति आवेश अवतार आपका नारद मुनि हो गया, ब्रह्मा जी हो गए, है ना। ये वाले रूपों में भी भगवान आते हैं। तो आने का मकसद यही है, अपने जो डिवोटीज हैं उनको, उनके लिए आना, उनका उद्धार करने के लिए आना, प्राइमरी पर्पस है उनका आना खुद का। जैसे भगवान ने वो किया आपका, क्या बोलेंगे इसको, दामोदर अष्टकम में आपने पढ़ा दामोदर लीला। दामोदर लीला में वो जो कुबेर के 2 बच्चे पेड़ में जाके फंसे हो, मतलब कि होता ना कि वो आपको मालूम है स्टोरी, उसका नारद मुनि श्राप देते हैं उनको कि आप लोग कैसे बैठे हो यहाँ पे, है ना। तो उनको श्राप मिलता है बिकॉज वो
एक आध्यात्मिक प्लेस में, स्पिरिचुअल प्लेस में, कैलाश धाम में, मतलब जहाँ पे उनको भगवान शिव जी ने जगह दी होती है भक्ति इत्यादि करने के लिए, वहां पर बैठ के ये मल्टीपल लेडीज के साथ संबंध बनाते हैं अपने। और साथ ही में ये लोग क्या करते हैं, वो शराब पीते हैं, आंखें इनकी नशे से हमेशा लाल लाल धुत रहनी। नारद मुनि वहां से निकलते हैं तो ये उनको ऐसे देखते हैं कि जैसे इनको यही रास्ता मिला आने के लिए, और कोई जगह नहीं बची थी आपके पास आने के लिए। तो नारद मुनि इनको शराब दे देते हैं। फिर इनका उद्धार करते हैं भगवान कृष्ण, है ना। जब उनको उनकी मम्मा बांध देती है, उखल बंधन होता है, तो फिर ये जाते हैं वहां पर, पेड़ में अटकाते हैं, पेड़ में से वो दो बाहर निकलते हैं। इस तरह से भक्तों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो पेड़ बन के तपस्या कर रहे थे ना, भगवान का वेट कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे बेचारे, तो भगवान तो आना था फिर उनके लिए। भगवान आए। तो संभवामि युगे युगे, भगवान बोल रहे हैं मैं आता हूँ, मैं खुद आता हूँ। तो मैं हर युग में आता हूँ, और जब मैं नहीं आता अपने भक्तों को भेजता हूँ। तो कल युग में भी भगवान आए हैं चैतन्य महाप्रभु में, द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए हैं, सत्ययुग में आए हैं, त्रेता में आए हैं। ठीक। उसके बाद है जी, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं आगे, ये क्या है, कृष्ण को जानने का क्या लाभ है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। कि भगवान कह रहे हैं जो मेरे को तत्व से जानता है, तो फिर क्या होता है, जब उसकी डेथ होगी, शरीर त्यागेगा, तो फिर वो संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः, कि जो मुझे तत्व से जानता है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं जो मेरे को अच्छे से जानता है, तत्व रूप में जानता है मेरे को, तो उसका दोबारा जन्म जो है वो नहीं होता। फिर वो कहाँ पे आता है, फिर भगवान कह रहे हैं वो मेरे पास आता है, मेरे धाम को, सनातन धाम को वो प्राप्त करता है। ठीक है। समय काफी हो गया, अभी हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे। बातें तो देखो बहुत सारी है बताने वाली। कृष्ण और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है, सबको पता ही होना चाहिए, हमारे और भगवान के बीच में क्या है। अभी मैंने आपको कितने तर्क दे दिए कि हमारे बीच में और भगवान के बीच में कितना सारा फर्क है, क्या क्या फर्क है हमने देखा, है ना। तो हमारे बीच में और भगवान के बीच में बहुत सारे अंतर हैं, उसमें से ये जो है अंतर आपके सामने बता रहे हैं यहाँ पर। हम्म। ये बता रहे हैं हमको, कृष्ण का स्वरूप आध्यात्मिक है और हमारा स्वरूप अस्थाई है। यानी भगवान परमानेंट है, हम टेम्पररी हैं, है ना, हम चेंज होते हैं। हम माया के द्वारा नियंत्रित होते हैं, कृष्ण माया के नियंत्रक है, भगवान कृष्ण कंट्रोलर है, और हम कंट्रोल्ड, हम कंट्रोल में आ जाते हैं। यहाँ फोटोज भी लगी हैं, देखो ये माया देवी, वो प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये हमको नचा रहे हैं, लेकिन इन तीन गुणों से ऊपर कौन है, भगवान कृष्ण है। और ये जो नीचे पुतले बने हुए हैं छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, मतलब पता नहीं वो आपको दिख रहे हैं कि नहीं, अगर मैं जूम करूं तो स्क्रीन फट ना जाए पिक्सल इसका। ठीक है, ये देखो ये आदमी, ये नाच रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, जैसे हम स्कूल में छोटे बच्चे होते थे, तमाशा देखते हैं ना सड़क के ऊपर, बंदर बंदरी वाला। तो बंदर का जो मदारी होता था वो डुगडुगी बजाता था, जैसे जैसे डुगडुगी बजाता था वैसे वैसे बंदर नाचता था। तो वो बांदर नाचने वाले हम है बेसिकली। जैसे जैसे कठपुतलियां, कठपुतलियों को डांस करवाया जाता है, जो कठपुतली का खेल दिखाने वाला, उसके द्वारा। तो खेल देखने वाला मेन इंजॉयर कौन है, ये भगवान है, और इन तीनों से ऊपर है भगवान। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से भगवान ऊपर है, हमारे बीच में उनके बीच में फर्क है, डिफरेंस है। श्लोक नंबर 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते संस्थैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुर्वतन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उनके सॉरी, उसी के अनुरूप मैं उनको फल देता हूँ। ये पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो वो कहते हैं ना, जिसकी जैसी भावना रही उसको वैसा ही दर्शन होता है। वो ये भी बोलते हैं, मानो तो मैं हूं गंगा, ना मानो तो हूं मैं पानी, है ना, मानो तो हूं मैं गंगा, ना मानो तो हूं मैं पानी। आप भगवान जी के साथ जिस रूप से आप उनको देखोगे, जैसा भाव आप उनके लिए अपने मन में बनाओगे, डालोगे, जिस तरह से आप उनकी पूजा सेवा करोगे, उसी हिसाब से भगवान जो है आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। उसी हिसाब से भगवान आपको फल देते हैं। जिस भाव से भी मनुष्य भगवान की शरण में जाता है, उसी रूप में दान प्रदान करता है। तो जैसे कोई व्यक्ति, जैसे अर्जुन है, अर्जुन जुड़ा साख्य भाव से भगवान के साथ। वृंदावन में रहने वाले जो गोपाल बाल सखा है उनके साथ रहते हैं, फ्रेंड्स की तरह रहते हैं भगवान उनके साथ। यशोदा मैया, नंद बाबा पुत्र की तरह उनको ट्रीट करते हैं, तो वो है ही मतलब पुत्र, तो वैसे उनके साथ मम्मा पापा, वात्सल्य भाव उनका आ गया। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग जो हैं, हम भी भगवान जी का संबंध स्थापित करेंगे ना अपना, तो हमें भी कोई एक तरह, मतलब किसी एक तरीके से भगवान जी का संबंध स्थापित करना चाहिए, ताकि हम भगवान जी की पूजा अर्चना सेवा भक्ति करें, तो फिर हम आगे बढ़ सकें। ठीक है।
तो अगला स्क्रीन में क्या है आपका, एक मिनट, कहाँ की पीपीटी, ये आ गया ना पीपीटी में, ये आ गया, ये वाला हुआ, ये वाला 4.12। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए, इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है कि विद्वता का दंभ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठे हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। ईश्वर एक है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये श्लोक नंबर आपका है 12। श्लोक नंबर 12। ठीक। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो देवी देवता की शरण में भी जाते हैं, और देवी देवता की शरण में अगर हम जाएंगे, सकाम कर्म करेंगे, तो हमारे को जल्दी फल मिल जाएगा। जैसा कल भी हमने इसके बारे में अच्छे से चर्चा की थी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। अगर मुरादे पूरी नहीं हुई तो या तो देवी देवता चेंज हो जाएगा, या फिर हम हलवा ही नहीं चढ़ाएंगे। क्यों क्यों नहीं चढ़ाएंगे? क्योंकि मुराद नहीं पूरी की थी, इसलिए। अब बड़े सारे लोग हैं देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, बिकॉज उनको कुछ तरह से भौतिक लाभ चाहिए, मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए वो जाते हैं। कोई बोलेगा, अलग अलग है ना, मतलब कि देवी देवता है हमारे बहुत सारे देवी देवता, तो उसमें हर एक का डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग है। शिव जी का काम डिस्ट्रॉय करने का, प्रलय करने का है, लेकिन शिव जी पार्वती एक अच्छे परिवार साबित होते, फैमिली लाइफ इनकी हैप्पी लाइफ है, क्योंकि इनके परिवार में हर स्वभाव का व्यक्ति है। शिव जी के आप देखेंगे, शिव जी शिव दरबार में क्या होता है, शिव जी हैं, शिव जी के गले में सांप पड़ा, सांप जहरीला है। शिव जी का बैल है, बैल सॉफ्ट नेचर का है, मतलब कि, है ना, मतलब कि नंदी जो है नंदीगण भगवान का। फिर सिर के ऊपर शिव जी ने गंगा धारण किया, शिव जी ने जहर पिया हुआ है। शिव जी का जो बेटा है हाथी, मतलब गणेश भगवान, उनका मुख कैसा है, हाथी की तरह है। उसकी सवारी, गणेश भगवान की सवारी क्या है, चूहा है। कार्तिकेय है, वो अलग स्वभाव है, कार्तिकेय की सवारी मोर है। तो इस तरह से देखा जाए तो शिव जी के परिवार में हर तरह का पर्सन है, मौजूद है, हर स्वभाव का व्यक्ति, हर स्वभाव का नेचर। शिव जी की जो मंडली है, ये असुर वाले हैं, असुर है बीच में। असुरगण, रावण कौन था, असुर था। 10 बारी गर्दनें काट के, सिर काट के उसने शिव जी को प्रसन्न किया, खुश किया। तो शिव जी के शरण में लोग जाते हैं कि हाँ हैप्पी फैमिली है, पार्वती माता को सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, शिव जी को धोती पन्ना चढ़ाते हैं, गणेश भगवान को किसके लिए चढ़ाते हैं, कि ताकि हमको सुंदर बीवी मिले। औरत भी व्रत रखती है 16 सोमवार, आदमी अच्छा मिले, पति अच्छा मिले, मतलब ठीक है। कोई बोलेगा मेरे से कोई भी लड़की नहीं पड़ती, मैं कहाँ जाऊं, कामदेव की शरण में जाओ, कामदेव को जाके लाल गुलाब का फूल चढ़ाओ, तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, मेरे को पढ़ाई नहीं आती, मैं कहाँ पे जाऊं, सरस्वती माता के पास, जो पढ़ाई देगी। मेरा बड़ा कमजोर हूँ, मेरे अंदर ताकत ही नहीं है, कोई हैंड पावर लगाता है मैं हार जाता हूँ, मैं किधर जाऊं, हनुमान के पास जाओ, बल बल है उनके पास, बड़ी ताकत है, उधर चले जाओ। अच्छा। तो इस तरह से क्या है, लोग देवी देवताओं की, अलग अलग देवी देवताओं के शरण में जाते रहते हैं, और वहां पे जाके शक्ति की पूजा भी करते हैं, मतलब दुर्गा माता, शक्ति माता, मतलब ये करते हैं क्योंकि शक्ति रक्षा करती है, दुर्गा माता, काली माता, चंडी माता, ये रक्षा करने वाली हैं, रक्षा रक्षा करती हैं भक्तों की। उसमें भी लोग जो होते हैं वो जाते हैं। तो इसी तरह से बताया जा रहा है कि देवी देवता जो हैं, लोग इनकी शरण में जाते हैं लेकिन अपने मतलब के लिए जाते हैं। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटू की, पति अच्छा मिलेगा, बच्चे अच्छे होंगे, ये वगैरह, ऐसा ऐसा वैसा वैसा। ठीक। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप, अब हमारा श्लोक नेक्स्ट जो आ रहा है, ये हुआ, ये हुआ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चातुर्वर्णयम मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि इतने पर भी मैं अव्यय करता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप फोटो पे चलो देख रहे हो, यहाँ पर एक गऊ, गऊ का पालक, गऊ का पालन करने वाला, इसको क्या बोलेंगे, ये वैश्य क्लास आ गई। ये खेती करने वाला, कृषि वाला हो गया ये आपका, ठीक है। फिर ये क्षत्रिय हो गया, ये ब्राह्मण हो गया। तो 4 हमारे यहाँ पर हैं। ये हमारे ही पास नहीं है, ये हर जगह पे होते हैं, क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ना इन चीजों, इन चारों की आवश्यकता होती है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, सॉरी शूद्र और वैश्य क्लास।
अभी हम हिंदी में बोलते हैं ना तो लोगों को लगता है आए हाय, शूद्र बेचारे ये कहाँ से निकले, शूद्र भगवान के पैरों से बोला निकले। ब्राह्मण कहाँ से निकले, ब्राह्मण इंटेलिजेंट से, भगवान भगवान के क्या बोलेंगे दिमाग से निकले। ठीक है, मुरादे। ओके माता जी, ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्ण। तो क्या बता रही थी मैं। हाँ, ब्राह्मण निकले भगवान जी के दिमाग से, भुजाएं ताकत ये निकली क्षत्रिय ब्राह्मण भगवान की बाजू से। ठीक है, और साथ ही आपका शूद्र निकले भगवान के पांव से, वैश्य क्लास निकली भगवान जी की थाइस भी कहते हैं, पेट जंगा वगैरह इधर से निकले। ठीक है, तो लोग कहते हैं देखो शूद्रों के साथ कितना बुरा बर्ताव किया ना भगवान ने, पैरों से निकाला इनको, आए हाय शूद्र पैरों से निकले। आप ये भी तो देखो, आधार है किसी व्यक्ति के खड़े रहने का, आधार क्या है, उसके चरण ही तो हैं, उसके पाँव ही तो हैं। अगर एक व्यक्ति का पाँव नहीं चलेगा, पैर नहीं होंगे, खुद से वो चल नहीं सकता, तो अपना तो वो खुद का जो बेसिक काम है, बेसिक नीड वाला काम है, वो भी नहीं कर सकेगा। ब्रश करना, बाथरूम जाना कहाँ से जाएगा, वो तो मोहताज हो जाएगा कि कोई आएगा तो मेरे को करवाएगा। जैसे कई बार होता है बुढ़ापे में या कोई बीमारी किसी को लगती है तो दूसरे का मोहताज होता है। तो ऐसे में चरण कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उस व्यक्ति से पूछो जिसके पाँव काम नहीं कर रहे। शरीर का कोई भी अगर अंग अगर हमारा काम नहीं कर रहा तो उसको उसकी वैल्यू मालूम है कि जिसका काम नहीं कर रहा। जिसका काम कर रहा है उसको तो कुछ बाएं है क्या है, हाथ नहीं क्या है, ये लुल्ला डंगा क्या है, कुछ नहीं है। दूसरे को तो ऐसा लगेगा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं ये जो क्लास बताई हैं चार, इनको मैंने वर्गीकरण किया, बट ये गुण कर्म विभाग, हाँ गुण और कर्म के हिसाब से किया है। अब मैं बोलूं मैं आर्मी पर्सन हूँ, मेरा बेटा फौजी बनना चाहिए क्योंकि मैं आर्मी वाली हूँ। अब मेरा बच्चा जो है वो बेचारा मम्मा, मम्मा मक्खी, मम्मा मक्खी, मम्मा मक्खी, ऐसे बच्चे को मैं बंदूक लेके खड़ा करूंगी देश की सरहद की, जाके रक्षा कर, वहां पे जाकर बॉर्डर के ऊपर जा भेज सकता है उस बच्चे को कोई। क्षत्रिय का बच्चा के लाने कहाँ से बनेगा, उसके अंदर गुण ही नहीं है वो वाला। हो सकता है उसका जो स्वभाव है वो ब्राह्मण वाला, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता, तभी वो कह रहा है मम्मा मक्खी, मम्मा मक्खी। उसका स्वभाव है ना। ब्राह्मण का काम क्या है, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना, स्प्रेड करना, ज्ञान लेना प्राप्त करना, उसके बाद बांटना, लोगों को एजुकेट करना, ये ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रिय का कार्य क्या है, देश की रक्षा करना, जो कमजोर वर्ग है उनकी रक्षा करना, समाज की शांता, समाज में शांता की स्थापना, मतलब प्रॉपर वे में चलती रहे उसके लिए। स्थापना तो भगवान ने की है, मतलब कि शांति बनी रहे, मेरा मतलब ये है शांति बनी रहे इसलिए। फिर आपकी आगे शूद्र क्लास, ये आपका वैश्य क्लास, इसका काम होता है बिजनेस करने वाले। ये लोग दान भी करते हैं, सबको टैक्स भी पे करते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, अपने पास मुलाजिम रखते हैं उनको भी देते हैं, तो ये सबका एक तरह से सेवा करते हैं। शूद्र जो है वो सेवा भाव है उसके अंदर, वो सेवा करता है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उसको बोले कि शूद्र है। अब शूद्र का मतलब आज की डेट में क्या है, नौकरी करने वाला ना, तो शूद्र का मतलब पहले भी है कि नौकरी करता, सेवक शूद्र। हम तो सारे सेवक हैं। आपको कोई पूछे आप क्या करते हो, कोई बोलेगा मैं मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो भी तो शूद्र ही है ना, फिर नौकरी कर रहा है ना वो, किसी की नौकरी कर रहा है। आप क्या काम करते हैं, मैं बैंक में ऑफिसर हूँ, तनख्वाह देता हूँ। प्रधानमंत्री भी है ना, वो भी मुलाजिम है जनता का, वो भी सेवक है, नौकरी कर रहा है, वो भी जनता का सेवक है। तो इसमें में तो सारे के सारे शूद्र हैं। और वैसे भी मानव मनुष्य जो है वो शूद्र ही पैदा होता है, उसको गुण और कर्म के हिसाब से दर्जा दिया जाता है कि ये ब्राह्मण गुण है, ये आपका क्षत्रिय गुण है, ये शूद्र गुण वाला है, और ये व्यक्ति वैश्य क्लास वाला है। अब किसी व्यक्ति को जो उसका साइको फिजिकल नेचर है वो है क्या बोलेंगे बिजनेसमैन वाला, जो वैश्य क्लास है बिजनेसमैन है ना, उसको मैं बोलूं आप ये बिजनेसमैन हो आप जॉब कर लो ना, मुझे कहा मैं तो नौकरी कर ही नहीं सकता, मैं कैसे नौकरी कर सकता हूँ, नौकरी में बड़ी सिरदर्दी है मैडम, बड़ी सिरदर्दी है। क्यों भैया, कर लो ना जॉब, क्या हो जाएगा। नौकरी में पूरा महीना काम करो, टाइम पे उठो, टाइम पे जाओ, टाइम पे सो, टाइम पे खाओ, फिर महीना भर काम करने के बाद कहीं तनख्वाह मिलेगी, फिर बजट वही रहेगा आपका, उसी में आपको रखना है, अपने पाँव देख के चादर पे सारना है ना। तो मैं खर्चा बड़ा देख सुन के करना पड़ता है। बिजनेसमैन ठीक है, इसमें कोई खर्चे की टेंशन नहीं है, आराम से जाओ दुकान खोलो, जल्दी प्रॉब्लम है कहीं जाना है फंक्शन पे, दुकान का शटर डाउन किया, घर में आ जाओ, फैमिली को टाइम दो, है ना। और खुला पैसा, खुला पैसा, तो क्या करूं नौकरी करके। अब जो व्यक्ति जो है नौकरी करने वाला है, या फिर जो व्यक्ति है वो ब्राह्मण स्वभाव वाला है, उसका काम ही ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान देना, ज्ञान बांटना है, उसको मैं बोलूं आप ना बिजनेस क्लास में आ जाओ, आपको मैं सेल्समैन की जॉब देती हूँ, आप मेरे को ये चीज बेच के बताओ, वो कन्विंस ही नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कन्विंसिंग पावर ही नहीं है कि वो किसी को बोले कि मेरे से सामान खरीद लो। और जो व्यक्ति चंट होगा, जो वास्तव में बिजनेस
माइंडेड होगा ना, वो गंजे को भी कंगी बेच के आ जाएगा। अंकल कंगी ले लो, आप गंजे हो ना, ये अखरोट की लकड़ी की कंगी है अंकल, आप इससे कंगी करोगे ना आपके बाल आ जाएंगे। गंजा व्यक्ति सोचेगा यार मैं ले लेता हूँ, 15-20 रुपए की चीज है, क्या पता अखरोट की लकड़ी से मेरे बाल उगाए, मैं मारूंगा सिर में कंगी तो क्या पता आ जाएंगे बाल। वो कहेगा हाँ बेटा तू 2 दे दे, मेरा फ्रेंड भी गंजा है, तू 4 दे दे, वो 4-5 ले लेगा। तो ये बिजनेस चलाने का टैक्ट है। जो बिजनेस, बिजनेस का मतलब क्या है कि आप दूसरे व्यक्ति की जेब से पैसा निकालो। ये कला ये हर किसी के अंदर थोड़ा है। तो उसी वे में इस तरह से 4 क्लासें जो है भगवान ने ये बांटी हुई हैं, लेकिन गुण कर्म विभाग शाह, भगवान ने कास्टिज्म की बात नहीं की है यहाँ पे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, चोर का बच्चा चोर होगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक, क्लियर। चलिए आगे जाएंगे। प्राचीन काल के समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जानकर ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो मनुष्य की 2 श्रेणियां हैं, कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं, कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उनको चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले से ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सके और लाभ उठा सके। तो अनुसरण, एक होता है अनुसरण करना, एक होता है अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब हो गया नकल करना, अनुसरण का मतलब होता है फॉलो करना। तो हमको बताया जा रहा है कि जो ऑलरेडी भक्त है ना, उनके पद चिन्हों के ऊपर चलो, उनके तरीके से भक्ति करो, तो क्या हो जाएगा, आप मेरे को पा सकते हो, आप मेरे को प्राप्त कर सकते हो, आप मेरे को पा सकते हो। अदरवाइज मुश्किल है। तो आप अपने आप को शुद्ध करो, शुद्ध करो। शुद्ध भी कैसे होंगे, अच्छे भक्तों का संग करो, वो आपको शुद्ध, आपको बताएंगे भक्ति के बारे में, फिर वो आप शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध होके आप मेरे पास आ जाओगे तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर आ गया जी आपका 4th चैप्टर का श्लोक नंबर 17। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अब इसमें 3 चीजें बताई हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ध्यान से सुनेंगे। कर्म का मतलब हो गया किसी भी क्रिया से करना, कोई भी एक्टिविटी करना, जैसे मैंने फोन उठाया, मैंने पानी पिया, ठीक है, मैं सो गई, मैंने रो लिया, ये सारा कर्म है। XYZ किसी भी क्रिया को करना वो कर्म है। सकाम कर्म क्या हो गया, अच्छा वाला कर्म, अच्छा कर्म, सकाम कर्म, कर्म। इसको भी आप कर्म में ही ले लो कि सकाम कर्म अच्छा कर्म। एक भगवान ने बताया विकर्म। विकर्म का मतलब हो गया जो आपके शास्त्रों में लिखा है उसका उल्टा उल्टा करना, अपोजिट करना। जो शास्त्रों का पालन करेगा वो काम कर्म में भी आ जाएगा कि अच्छे कर्म कर रहा है बेचारा। जो लिखा है कि दान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलो, चोरी मत करो। लेकिन कई बार होता है ना, जैसे हम स्कूल में छोटे होते पढ़ते थे, बी अ गुड गर्ल, बी अ गुड बॉय, डोंट हर्ट अदर्स। ये मॉरल एथिक्स है हमारे, इस ये धर्म नहीं है। ये बातें धर्म की नहीं है, क्योंकि ये आपको भगवान से कनेक्ट नहीं कर रहा, ये आपको बस अच्छा बना रहा है। गंदी बात नहीं करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी के बारे में पीठ पीछे चुगली मत करो, ये बता रहा। सकाम कर्म में व्यक्ति अच्छे कर्म करता है भगवान के बारे थोड़ा बहुत ही भगवान के लिए, ठीक है। विकर्म का मतलब हो गया पाप वाले कर्म करना। अब जो पाप करेगा वो कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा। जो अच्छे कर्म करेगा वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। लेकिन स्वर्ग और नरक दोनों ही व्यक्ति के कर्म बंधन का कारण बनेंगे, दोनों ही आपको बांधने वाले हैं। आपने आज किसी को एक पानी का गिलास पिलाया तो आप बोलोगे मैंने इसको पानी पिलाया ना, इस अंकल को कितनी प्यास लगेगी, लगी थी, अब मैं मरूंगी ना मुझे भी पानी मिलेगा। क्योंकि फिल्मों में हम सुनते हैं ना, इसको ऐसी जगह पे जाकर मारूंगा जहां पे इसको पानी की एक बूंद भी नसीब ना हो। तो उनको लगता है पानी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पानी तो होना चाहिए, इसका मतलब मृत्यु के टाइम पे इंसान पानी मांगता है, तो मैं पानी की छबीले लगवाऊंगी। जैसे निर्जला एकादशी आएगी तो लोग करेंगे ड्रामा, बट निर्जला एकादशी के अगले दिन करना है ये, उस दिन नहीं करना है। उस दिन अगर व्रत रखना है, खुद भी प्यासा रहना है और दूसरे को भी पानी, खाना वाना कुछ नहीं है। तो सकाम कर्म करें या विकर्म करें, दोनों ही हमको कर्म के बंधन में बांधते हैं। फिर बचा क्या, अकर्म करना। अकर्म का मतलब ये नहीं है कि कर्म का मतलब कर्म करना, अकर्म का मतलब कुछ भी मत करना। अकर्म का मतलब होता है भगवान के लिए कर्म करना, कृष्ण के लिए कर्म करना, कृष्ण को सेंटर में रखकर कर्म करना। जब हम ये करते हैं तो ये हमारी मुक्ति का कारण है। फिर हम भगवत धाम चले जाते हैं, भगवान के लिए कर्म करना, बिकॉज तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कर्म करके जो कर्म के फल है वो हम कह रहे हैं हमको नहीं चाहिए, भगवान ये आप रखो, ये आपके। जैसे एक पापा है, ठीक है, एक बेटा है, एक पापा है।
तो पापा ने क्या किया, बच्चे को फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए भेजा, उसकी स्कूल एजुकेशन फीस वगैरह पापा सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है, हेलो पापा, मेरे को यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है पापा, अब ना मैं थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ। अच्छा कितनी सैलरी है, कौन सी कंपनी में लगा है पापा, फलानी फलानी कंपनी में लगा हूँ, इतनी सैलरी है। ठीक है, तेरे को पैसे मैं भी भेजता हूँ ना घर से, हाँ पापा भेजते हैं। तो तू उस पैसों से खर्चा करना, और जो तुम्हारी सैलरी है पूरी की पूरी डिपॉजिट रखना, बैंक में डालना, खाते में पैसा नहीं खर्च करना उसमें से। ओ ओके पापा, ठीक है पापा, ठीक है। अब बच्चे ने क्या किया, वो पैसे खाते में डाल रहा है, पापा के अकाउंट में डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है। जब वो इंडिया में वापस आएगा तो पापा क्या करेंगे, बेटा ये सारा पैसा तेरा, अब तू बिजनेस कर, इन्वेस्ट कर, जहां जैसे तेरे को ठीक लगता है तू काम कर। तो पापा ने क्या किया, उसका पैसा जोड़ के रखा और उसको ही दिया, अपने ऊपर नहीं खर्च किया ना पापा ने। ऐसे ही भगवान को अगर हम अपने कर्म फल अर्पित कर देते हैं, तो भगवान उसमें से हमको देते हैं। ये नहीं है कि सारा भगवान ने ले लिया, मैंने पढ़ाई की, मैंने मेहनत की, तो मैं फेल ही होना तो मैं पढ़ूं क्यों, या मैंने पढ़ाई की, मैंने वो किया, अब मैं डॉक्टर बन गई, तो मैं भगवान को क्यों तनख्वाहें दूं अपनी। पापा को भी देते हैं, भगवान को भी देनी है। तो भगवान को अगर हम पूरी तनख्वाह दे भी देंगे तो भगवान उसमें से हमारा पूरा ध्यान रखेंगे, बिकॉज गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का ध्यान जो है वो रखता हूँ, ऐसा नहीं है भगवान ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए। ये वाला हो गया। अब यहाँ पे अकर्म, चलो ये तो मैंने पढ़ा ही दिया, बता दिया आपको कर्म के बारे में। अपने कर्म फलों को और अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार से क्या करो, कार्यों में व्यस्त रहकर कोई भी से काम कर्म नहीं करता। अपने कर्म फलों की आसक्ति, वही बात मैंने बोली ना, अपने कर्म फलों को नहीं रखना अपने पास, भगवान को अर्पित कर देना। आसक्ति ही नहीं है कि मेरे को ये मिले, कर्म भगवान ने कल भी बताया था ना कि तुम्हारा कर्म करने पर तो अधिकार है, लेकिन फल के तुम अधिकारी नहीं हो। चौथे चैप्टर का 20 नंबर का श्लोक है जिसमें ये भगवान ये वाली बात बता रहे हैं कि कर्म का फल तो तुम, ये सॉरी, कर्म तो तुम कर सकते हो, लेकिन फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तो व्यक्ति जो है वो कर्म करे अपना, सकाम कर्म करे, अच्छे कर्म करे, तो भी भगवान को ही अर्पित करे। कोई भी कर्म अगर वो कर रहा है भगवान को ही उसने अर्पित करना चाहिए उसको। उससे क्या होगा, वो कर्म के फलों में बंधेगा नहीं, और भगवान उसको देंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान उसको नहीं देंगे, कुछ भी भगवान खुद ही हड़प लेंगे उसका सारा, ऐसा नहीं है। हमको खाली आसक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि आसक्ति ही हमको कर्मों में बांधती है ना, इस वजह से हमको नहीं रखनी है आसक्ति। मैसेजेस आ रहे हैं, 1 मिनट। कोई जरूरी मैसेज है तो ही डालिए। किरण के बच्चे में आसक्ति हो गई थी, हाँ वो कल हमने कथा देखी थी ना माता जी, कल देखी थी हमने, कल पढ़ी थी कि किस तरह से भरत मुनि जो है, भरत महाराज, उसको ऐसे हो जाता है हिरण में प्यार। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ठीक है, फिर है जी इसमें 26 नंबर का श्लोक, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, और दूसरे लोग लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ठीक है, तो इन दो श्लोक में क्या है, दोनों प्रकार से, दो प्रकार से हमने देखा ना, 24 और 26। तो दो प्रकार से, दोनों प्रकार से हम भक्ति कर सकते हैं भगवान जी की। हम देखते हैं कुछ ब्रह्मचारी हैं, कुछ गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो ऐसे ही भगवान की भक्ति करें, तो भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। कैसे लग सकते हैं, श्रवण करके लग सकते हैं, भगवान की सेवाएं अलग तरीके से कर सकते हैं, प्रचार करके कर सकते हैं, बाकी अलग अलग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो गृहस्थ है वो भी भगवान की सेवा कर सकता है, गृहस्थ बनकर भी कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो ब्रह्मचारी है, जो सन्यासी है, उसी को भगवत धाम में जाने को मिलेगा। मैं तो औरत हूं ना, तो मैं तो नहीं जा सकती, ये तो बच्चा है ना, ये तो नहीं जा सकता, हम तो गृहस्थ वाले ना, हम तो नहीं जा सकते। आप जिस भी, जो वर्ण आश्रम हमने पढ़े ना, किसी भी वर्ण आश्रम से आपका संबंध है, ताल्लुकात रखते हो, तो आप भगवान की भक्ति इसी जीवन में कर कर भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हो, भगवत प्राप्ति कर सकते हो, भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। जरूरी नहीं है उसके लिए आपको कोई औरत होना, जरूरी नहीं है आदमी, सन्यासी, गृहस्थ, किसी भी आप स्तर पर हो, कोई भी आप वर्ण आश्रम में हो, किसी भी वर्ण आश्रम में मेरा मतलब है हो, तो आप भक्ति जो है वो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हम। फिर है जी, बस खत्म होने वाला, थोड़ा सा ही बचा है। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या के द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा, कुछ सॉरी अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों का अध्ययन में प्रबुद्ध
बनते हैं, प्रबुद्ध बनते हैं। तो इसमें बताया है कि तात्पर्य में बता रहे हैं कि मानव जीवन के चारों आश्रम में सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थवान या सन्यासी योगी बनने के निमित्त है। मानव जीवन में पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में, ये मैंने देखो आपको ऑलरेडी ना बता दिया सारा, जो हमने पढ़ा ना कि वर्ण आश्रम के बारे में। बिकॉज वर्ण के बारे में पढ़ा तो आश्रम क्या, जहां पे वर्ण की बात होती है वहां पे आश्रम ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होता है, उसके अंदर आ ही जाता है ये। जैसे वर्ण के बारे में हमने पढ़ा, ये आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, है ना, और वैश्य क्लास। अब चार आश्रम भी है जिसको भगवान ने बनाया इनको चलाने के लिए। एक है ब्रह्मचारी, एक है गृहस्थाश्रम, एक है वानप्रस्थ, एक है सन्यासी। तो ब्रह्मचारी में क्या होता है, ब्रह्मचारी स्टूडेंट लाइफ होती है, उसमें हमको पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, जो बच्चे हैं उसको पढ़ना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, आजकल बच्चे 5वीं क्लास, देखो पता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके लिए टॉफी लेके जाता हूँ मैं रोज स्कूल में, बड़ी अच्छी लगती है मेरे को लड़की वो। बोलना अच्छे से आता नहीं, लेकिन वो भी कहेगा मेरी गर्लफ्रेंड है। थोड़ी देर में ये लोग बाद में मतलब जब बड़े होंगे तो कुछ गलत भी करते हैं। तो आजकल की इस डेट में ब्रह्मचार्य का पालन करना जरूरी है, सबके लिए अनिवार्य है, ठीक है, वैसे करना चाहिए। ग्रस्त, ग्रस्त में क्या है, जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारियों को पूरा करते करते भी हमको भगवान की भक्ति में हम लग सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका आता है, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा, अगले जन्म में कैसे रहेगा। तो कई सारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं क्या करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। क्यों करते हैं ये बड़े चौड़े लंबे लंबे यज्ञ? ये अगला जीवन अच्छा मिलेगा, अगला जीवन अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। कोई सा भी जीवन ले लो, किसी भी योनि में चले जाओ, दुख तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, कष्ट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सारे कष्टों से आप एट वंस बाहर निकल जाओ। हाँ, निकल सकते हो अगर आप भगवान की भक्ति करोगे तो वहां आपको कभी भी होता ना रहेगा बांस, ना रहेगी, ना बजेगी बांसुरी, वो हो जाएगा अगर भक्ति योग करोगे तो। बाकी अन्य करोगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ के सॉरी से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे यज्ञ कर्मों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं, अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। द्रव्य यज्ञ है जिसमें हम कोई वस्तु अर्पित अर्पित करते हैं, स्वाहा स्वाहा। ज्ञान यज्ञ है जिसमें हम ज्ञान का अनुशीलन अनुशीलन करते हो, भगवान का, भगवान को जानने। जैसे ये आज का चैप्टर का नाम क्या है, ज्ञान योग। आप ये भगवान के बारे में ज्ञान ले रहे हो, तो ज्ञान का मकसद क्या है, ये ज्ञान लेकर क्या मतलब है 18 दिन की क्लास लगाने का? भगवान का भक्त बनना, कृष्ण की भक्ति करना, भगवत गीता को जानना। और भगवत गीता ऐसा ज्ञान है जिसको जानने के बाद आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। भगवान कह रहे हैं द्रव्य यज्ञ से क्या श्रेष्ठ है, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान प्राप्त होगा तो सारे सही रास्ते पर आ जाएंगे। ठीक। फिर है जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आएगा अभी। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें एटिकेट्स बताए जा रहे हैं। एक तो कि आपको गुरु के पास कैसे जाना है, गुरु के पास जाकर विनम्रता के भाव से जाना है, जिज्ञासा करनी है, विनीत भाव से बैठो, श्रवण करो, उनसे पूछो, सीखो, क्योंकि उन्होंने सत्य, परम सत्य का दर्शन किया, तो वो आपको दे सकते हैं। वही बात आ गई, मेरे पास पेन है तो मैं आपको पेन दे सकती हूँ। गुरु ने भगवान जी को एज इट इज देखा है, उन्होंने भगवत साक्षात्कार किया है, उनके पास भगवान है, उनके पास कृष्ण प्रेम है, तभी तो वो कृष्ण प्रेम बांटते हैं, दीक्षा देते हैं भक्तों को, भक्ति में जोड़ते हैं। अगर उनके पास नहीं होगा तो कहाँ से देंगे? तो गुरु के पास जाकर हमको क्या करना है, जिज्ञासा करनी है। किस तरह से करना है? विनम्र भाव से करना है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, प्रश्न है, तो उसको इज्जत से पूछो, विनम्रता पूर्वक पूछो। ऐसे नहीं सर ये क्या है, सर बताना, सर समझ में नहीं आया, ऐसे ऐसे कैसे ज्ञान ले पाएगा कोई व्यक्ति? या चैलेंजिंग वे में प्रश्न पूछना, देखते हैं इनको कितना आता है। गुरु महाराज आप कितना पढ़े हो? 10वीं पास है, भगवान की लगन थी 10 ही पढ़ा हूं बस। मैं तो पीएचडी हूँ, मैं तो मेरे गुरु महाराज से ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। मेरे गुरु महाराज तो कुछ नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब इनको कुछ पता ही नहीं है। उनको भगवान के बारे में पता जो आपको नहीं पता है। तो ये तरीका हमको, ये सलीका बताया जा रहा है यहाँ पे कि गुरु के पास जाना तो जिज्ञासा करो,
किस तरह से करो, ये स्टेप बताए जा रहे हैं। विनीत होकर गुरु के पास जाकर पहले क्या करना, सत्य को जानने का प्रयास करो, ये हाईलाइट नहीं हो रहे, हो गया। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, विनीत होकर विनम्र भाव से करो। फिर क्या करो, उनकी सेवा भी करो। फिर क्या करेंगे वो, खुश होकर आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है, इसीलिए दे सकते हैं। जो जिसने देखा है वो दिखा देगा। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कभी वृंदावन में ना गया हो, मेरे को बोला आप वृंदावन गए थे, हाँ क्या है वहां पे, वहां पे क्या देखा? वृंदावन में मैंने कृष्ण भगवान जी के टेम्पल देखे, वहां मंदिर थे, भगवान ने बांसुरी पकड़ी थी, भगवान ने येलो कलर के कपड़े पहने थे, है ना, पीताम्बर ड्रेस पहनी थी, भगवान ने बांसुरी बांसुरी पकड़ी थी, भगवान ने सर के ऊपर मुकुट लगाया था बड़ा सुंदर, वहां पे मोती मोती लगे थे, यहाँ पे मुकुट पे भगवान का मोर का पंख लगा था। व्यक्ति एकदम से सोचेगा अच्छा ये भगवान का पूरा रूप बता रही है। ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ भी था, मैं वैष्णो देवी में जा रही थी, तो एक अयोध्या के बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो बचपन से मतलब कि ना दृष्टिहीन थे, सूरदास थे वो। तो उन्होंने बोला बेटी मेरे को चला के लेने वाला कोई भी नहीं है, मेरे को मंदिर तक ले जाओगे? मैंने बोला हाँ अंकल मैं ले जाती हूँ। मैंने उनकी बाजू पकड़ी। तो तब मैं ज्यादा बड़ी नहीं थी, आई थिंक कितने साल, पता नहीं कितने साल पहले की बात है, बट मैं कॉलेज में थी मतलब। तो अंकल की बाजू मैंने पकड़ी, उनको रास्ते में फिर बातचीत हुई, अंकल ने बताया वो अयोध्या से हैं। वो कहते हैं मैंने तकरीबन सभी धामों के दर्शन किए हैं। फिर मैंने बोला अंकल अब आप यहाँ पर, आपको तो नजर ही नहीं आता, फिर आप कैसे देखोगे भगवान को? कहते जो हम लोग होते हैं ना, हमको क्या करते हैं, पंडित लोग होते हैं, ये हमको बताते हैं ये वाली माता है, ये वाला, ऐसे ऐसे करके फिर हम उनका चिंतन करते हैं अपने मन में कि क्या स्वरूप है। तो फिर हम उस रूप में सुनकर हम लोग दर्शन करते हैं, सुनकर दर्शन करते हैं। ठीक। तो श्लोक क्या था ये, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है। तो अभी उन्होंने दर्शन किया है, तो फिर वो दर्शन किसके माध्यम से कर रहे हैं? वो जो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया उन अंकल का जो दृष्टिहीन है, उनको उन्होंने मेरे को बताया बेटा मैं जिस भी मंदिर में जाता हूँ वहां पे मुझे कोई बता देता है, अब तू मेरे साथ जा रही ना, तू मुझे बता ना माता रानी ने क्या पहना, माता रानी के हाथ में क्या है, माता रानी कैसी लग रही थी, माता रानी की मूर्ति कितनी लंबी है, पिंडी कितनी लंबी है, तू मुझे सब बताना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गई, मैंने पंडित जी को बोला, मैंने कहा अंकल ये इनको ना नजर नहीं आता है, तो ये बड़ी दूर से आए, आप इनको अच्छे से दर्शन कराओ, इनको बताओ। वो कहते देखो सुनो बाबा जी, इधर तीन मूर्तियां हैं, बीच वाली पिंडी काली, एक काली माता, एक सरस्वती माता, एक लक्ष्मी माता, यहाँ साथ में शिव जी भी हैं, भोले भंडारी हैं, भोले शंकर हैं। अंकल ने अच्छे से सुना देखा। अभी ऐसे ही दर्शन हमें बताया जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है, तो वो तुमको दर्शन करवा सकते हैं। हम उसमें क्या गाते हैं, चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाश याते, वेदे गाई यहाँ चरित, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेरा जीवन। वो बता सकते हैं, वो हमको दिव्य चक्षु देते हैं ताकि भगवान जी का दर्शन हम कर सकें। ये कौन देगा? गुरु महाराज देंगे। लेकिन कब देंगे? जब हम विनम्र होंगे। हम प्रश्न पूछेंगे लेकिन चैलेंजिंग वे में नहीं पूछेंगे, अरे ये तो हमसे कम पढ़े लिखे हैं जी, इनसे ज्यादा तो पढ़ा लिखा मैं हूँ, इनसे ज्यादा तो ज्ञानी मैं हूँ, इनको तो साइंस का कुछ पता नहीं, इनको तो कंप्यूटर चलाने आता, इनको तो लैपटॉप नहीं आता। ऐसा नहीं है। परम सत्य का दर्शन जिसने किया वो आपको बता सकता है। अब मैंने दर्शन किया तो मैंने उन अंकल को बताया, उन्होंने मेरे माध्यम से सुना कि ये माता रानी ने ये पहना, ये पहना, ये कपड़े लगाए, ये ड्रेस लगाई है, माता रानी कैसी आई थी, कहा कथा सुनी कानों के माध्यम से, आंखें बंद करके वो मतलब, आंखें भगवान ने वैसे ही मतलब लाइक अपने हृदय के अंदर वो फील करते हैं, देखते हैं, स्वरूप को देखते हैं, दर्शन करते हैं, है ना, इसी तरह से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, बस खत्म होने वाला है। ठीक है। यदि तुम्हें समस्त पापियों से भी, सॉरी में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो ये श्लोक नंबर है जी हमारा, ये श्लोक नंबर लिखा नहीं है इस पे, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि नाव, किश्ती, किश्ती में भी जो बोला जाता है ना चलाने वाला, चप्पू चलाने वाला, अगर वो सही है तो आपको वहां तक पहुंचा देगा, क्या बोलते हैं, आपकी मंजिल तक या दूसरे किनारे तक आपको पहुंचा देगा। उसी तरह से जो गुरु हैं हमारी, हमें भवसागर से निकालने वाले, कश्ती में मतलब हमारे क्या है, कैप्टन बोलो, बोट का कैप्टन कह लो आप उनको, है ना। अब हमने जितने भी पाप किए अब तक, जितनी भी गलतियां की हैं, अगर हमने ज्ञान ले लिया, अपने एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर हमने ज्ञान लिया, और हमें ये नहीं सोचना कि मैं बहुत पापी हूँ, मतलब मैं तो गुरु के पास भी नहीं जा सकती, मैं तो गीता भी नहीं पढ़ सकती, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, ऐसी चीजें हमको नहीं सोचनी है। पाप हो रहे हैं ठीक है, हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं?
इसलिए हो रहे ना क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है। जब हम ज्ञान ले लेंगे तो पाप हमारे खत्म हो जाएंगे। तो उसी तरह से हमको जो है ज्ञान लेना चाहिए। तो हमारी जो भी स्थिति है उसी स्थिति में हमको ज्ञान जो है वो लेना चाहिए। ऐसे ही मेरे को याद आया, एक ना मेरी फ्रेंड होती थी बचपन में, वो ब्राह्मणों की लड़की थी, लेकिन वो मिली मेरे को कॉलेज में मिली थी, मतलब हम लोग ग्रेजुएशन जब कर रहे थे तब हम दोस्त बने थे। तो मेरे को कहती तेरे को पता है मैं क्या करती थी? मैंने कहा क्या? वो गाँव की थी। कहती ये जो हमारी मम्मा गाँव में क्या होता है, वो चूल्हे के ऊपर रोटी बनाते, चूल्हा, चूल्हे के ऊपर रोटी बनाती। कहती हमारे उधर ना मक्खियां आती, तो मक्खियों को दोनों हाथों से ऐसे इकट्ठा करती हूँ और मैं चूल्हे में ऐसे डाल देती थी, और मक्खियां बची थी पट 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 पट, टक टक। तो मुझे ना लगता था पटाखों की आवाज आ रही है। मैंने कहा हाय, मैंने कहा तेरे को पता है वो ना मर जाती थी बेचारी। कहती हाँ मुझे तो बड़ी बाद में समझ में आई ये बात। तो उसको ज्ञान नहीं है ना, उसको नॉलेज नहीं है, वो बच्चा है, वो अब बहुत उम्र में उसने वो कर रही है पाप, उसको पता ही नहीं है। लेकिन जब उसकी मम्मा ने देखा ये क्या कर रही है, मर जाती है वो कीड़ियां मकोड़ियां मक्खियां जो भी तुम टक टक्कों की आवाज आती है वो मरती हैं बेसिकली बेटा। मम्मा ने समझाया तो उसको ज्ञान हुआ, पाप पुण्य का अंतर समझ में आया, फिर उसने नहीं किया। तो हम लोग जैसे भी हैं, जैसे भी हैं, हमको पाप कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की शरण में जाना। ऐसे ही जो वृंदावन में परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, एक बार मैंने उनका श्रवण किया था, उनसे मतलब जो आते हैं उनकी रील्स आती है वो मैं देख रही थी। उसमें एक डिवोटी ने पूछा कि हम अब हमारे मन में भी यही आता है कि हम इतने गंदे, हम इतने पापी हैं, हम कैसे जाएं भगवान के पास शक्ल लेकर अपनी, या गुरु के पास, साधु संतों के पास अपनी शक्ल लेकर कैसे जाएं? उन्होंने बोला जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा जब छोटा होता है वो बच्चा बीच में ही सुसु पार्टी कर देता है ना, मल मूत्र बीच में बच्चा करता है। तो बच्चा मम्मी पापा के पास ये नहीं सोचता कि मैं अपना डायपर खुद ही चेंज करके खुद ही जाऊंगा तो साफ बन के जाता हूँ मम्मा पापा के पास। बच्चा वैसे ही रोता हुआ दौड़ता हुआ जाता है, मम्मा दिखती है मम्मा के पास जाएगा, पापा दिखेगा पापा के पास चला जाएगा कि मेरे को साफ करो, मेरे को चेंज करो, मेरे कपड़े गीले हो गए हैं कि मैंने जो भी बीच में कर दिया है। तो कहते बच्चा वैसे ही जाता है, माँ बाप का काम क्या है, उसको साफ करना, क्लीन करना। ऐसे ही हम गंदे हैं मंदे हैं, हम सारे ही देखो गंदे हैं। अगर हम गंदे नहीं होते ना तो हम कलयुग में जन्म ही नहीं लेते, हम धरती पर ही नहीं होते, हम भगवान की गोदी में ही बैठे होते अभी। हम बुरे हैं तभी तो हम यहाँ पर हैं। तो हमने ये नहीं सोचना कि हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये बुराई है, हमारे अंदर ये खामी है, हम नॉन वेज खाते हैं, हम सिगरेट पीते हैं, हम शराब पीते हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी दुर्गुण आपके अंदर है, दुर्गुण मतलब कोई भी बुराई आपके अंदर है। आपने बस गुरु महाराज के चरण पकड़ने हैं, उनकी शरण लेनी है, भगवत गीता आपको रास्ता बता रही है, भगवत गीता आपको प्रमाणिक गुरु से मिलवाएगी, प्रमाणिक गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, उनके आगे जो चेले होते हैं, शिष्य होते हैं, वो आपको शिक्षा गुरु के रूप में, आपका पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं, वो आपको आगे लेकर जाएंगे, बढ़ाएंगे आपको भक्ति में, वो सब आपको करेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना कि हम पापी हैं, हम कैसे जाएं, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी ड्यूटी है उनके पास जाना, बस ये हमने करना है, अपना कर्म हमने करना है, उनके पास जाना है कि भाई हमें बताओ। ठीक, उसके बाद है जी, ये हो गया। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन अज्ञान, अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। ज्ञान लेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे गलत आदतें हमारी छूट जाएंगी। जैसे अगर मैंने आपको अपनी फ्रेंड का एग्जांपल दिया, उसकी मम्मा ने बताया कि नहीं मर जाती है पाप है, उसने छोड़ दिया। कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है, छोटा बच्चा 5वीं क्लास में है, मैं वो आपने स्कूल का बैग पकड़ा, यूनिफॉर्म पहनी है, स्कूल नहीं गए थे, हैं स्कूल का टाइम है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, हैं इसका मतलब तुमने बंक मारा है, हैं गंदी बात है, बंक नहीं मारते। कॉपी दिखा अपने स्कूल की, स्कूल का नाम, चाहे मैं तुम्हारे प्रिंसिपल के पास आके शिकायत करूंगी, ये मैंने कॉपी का फोटो ले लिया, तेरा नाम चिट के ऊपर लिखा हुआ है, कौन सी क्लास का, कौन से सेक्शन का बच्चा, बच्चा डर जाएगा, बच्चा स्कूल जाएगा। अच्छा तुम सिगरेट पीते हो, तुमको नहीं पता तुम्हें कैंसर हो जाएगा, बच्चा डर जाएगा, अच्छा आगे से नहीं पीऊंगा मर जाऊंगा, नहीं तो है आंटी मर जाऊंगा, हाँ मर जाएगा, नहीं पिएगा। ये ज्ञान छूट, ये हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है, ज्ञान मिलेगा तो ही हमारी गंदी बातें छूटेंगी ना। तो वही बताया, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि समस्त भौतिक कर्मों को जलाकर राख कर देती है। ठीक, चलिए आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और उसे प्राप्त करने के ऊपर तुरंत ही उसको क्या मिलती है, आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है, आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। तो कौन इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है अच्छे से, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है और ज्ञान के प्रति समर्पित है। तो जो ऐसा व्यक्ति है
इस ज्ञान को अच्छे से ग्रहण कर सकता है, समझ सकता है। और अगर हमें किसी से ज्ञान लेना है तो हमें देखना होगा कि यह चीज उसके अंदर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक तो भगवान के मतलब दिव्य ज्ञान के प्रति समर्पण, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ है, समर्पित है भगवान के चरण कमलों में। साथ ही उसकी इंद्रियां जो है वो भी कंट्रोल्ड है, नियंत्रित हैं। इंद्रियां कैसे कंट्रोल? वही है ना, जैसे मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया अपनी फ्रेंड का, कि अब वो देखेगी जब कभी मक्खियों को, तो उसकी इंद्रियां ऐसे नहीं पकड़ेंगी मक्खियों को, है ना। अब नहीं उसकी इंद्रियां पकड़ेंगी ना, ये कर्म इंद्रियां ऐसे नहीं पकड़ेंगी, आग में नहीं डालेंगी, बिकॉज उसको नॉलेज आ गया। कोई बच्चा जो बंक मारता था स्कूल से, उसको ज्ञान आ गया कि नहीं, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं मैं खराब हो जाऊंगा, लोग मेरे को चोर बना देंगे, अगर किसी अंकल, गंदे अंकल ने मेरे को पकड़ लिया, मेरे हाथ पांव काट के मेरे से भीख मंगवाएगा सड़कों के ऊपर, मैं नहीं ऐसे करूंगा। बच्चे को समझ आ गई, उसको ज्ञान हो गया, नहीं पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई पढ़ाई नहीं करूंगा तो किसी की दुकान पे, वो छोटू यहाँ टेबल साफ कर, ओए प्लेटें दो, बर्तन साफ करके आ, वो छोटू झाड़ू लगा, नहीं नहीं मैंने झाड़ू लगाने वाला नहीं बनना। कल आ जाएगी उसको, ज्ञान आ जाएगा बंदे को, तो फिर वो सही रास्ते पे चल पड़ेगा। ठीक, चलो फिर हम बढ़ेंगे आगे। ये हो गया। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वे कर्मों के बंधन से नहीं बंधता, कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो भगवान का ज्ञान किस प्रकार से वो ले रहा है? जैसे भगवान ने बताया ना, गुरु परंपरा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, एज इट इज आ रहा है, एवं परंपरा प्राप्तम, ये तो जैसा भगवान ने बताया उसी रूप में उसको ग्रहण करता है। और उसी रूप में वो दूसरों को भी बताता है, अपने मनोधर्म, अपने मन से कुछ मिलावट नहीं करता। ऐसा इंसान क्या है? आत्मपरायण है, वो भगवान का शुद्ध भक्त है। और हमें भी ऐसे ही मनुष्यों से, ऐसे ही व्यक्ति से हमको ज्ञान लेना चाहिए, एज इट इज, जो कि बिना किसी मिलावट के हमको दिव्य ज्ञान जो है वो दे। ठीक है। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञानता के कारण जो संशय उठे, उनको ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। बिकॉज अब अज्ञान जो है वो कैसे कटेगा? ज्ञान रूपी तलवार से कटेगा। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। ठीक। अब आगे जी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द, प्रभुपाद जी के कुछ शब्द, बस खत्म हो गया चैप्टर, लास्ट है ये। तो इसको पढ़ेंगे, कोई पढ़ना चाहेगा डिवोटी इसको? चलो मैं ही पढ़ लेती हूँ। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाता है। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य यज्ञ स्वाहा स्वाहा, एक आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है, यानी कि अपना सुधार करो, ज्ञान प्राप्त करो और अपने आप को ठीक करो, शुद्ध हो जाओ, भगवान की भक्ति करो। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। अगर आपने ऐसा यज्ञ किया नहीं तो क्या हो जाएगा? वो भौतिक यज्ञ बनेगा, मतलब ये करेंगे तो वो मिलेगा, वो करेंगे तो ये मिलेगा, हमें ऐसा नहीं चाहिए। फिर आध्यात्मिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपना स्वरूप को समझना, तथा भगवान विषयक सत्य। जो श्रीमद् भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो इन दोनों वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को नहीं समझता, वे क्या है? वो श्रद्धा विहीन है। और जो व्यक्ति भगवान के द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, तो हमको समझना चाहिए कि वो निपट मूर्ख है। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करने करके अज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। तो भगवान ने बता दिया कि आपकी अज्ञानता को कैसे दूर करोगे? जो भगवान ने बताया उसको सुनकर पढ़कर दूर कर सकते हो। कैसे करना है? परमाणु गुरु के शरण में जाना है। जो हमने चार यूनिवर्सिटीज बताई, भगवान की चार यूनिवर्सिटीज, बोनाफाइड यूनिवर्सिटी, है ना, चार संप्रदाय जो हमने देखे, उसमें से किसी एक में जाके एडमिशन लो, परमाणु गुरु के प्रति सरेंडर करो, समर्पण रखो, आपको भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा। और अगर आपको पूरा भगवान ने बता दिया कि ये मैंने किया, ये मैंने बताया, ये मेरे बारे में ऐसा 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 सब भगवान ने बोला, उसके बाद भी आप उसको फॉलो नहीं करो, तो भगवान ने, प्रभुपाद जी ने एंड में बता दिया कि वो निपट मूर्ख है, वो फिर बेवकूफ है। तो हमको बेवकूफ थोड़ा बनना चाहिए, हमको समझदार बनना चाहिए ना। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान लेकर फिर उसका अमल करता है, उसका पालन करता है और भगवत मार्ग पे चलता है, भगवत साक्षात्कार करता है और भगवान की प्राप्ति करता है। हाँ जी, जो है आप लिख रहे हैं कि क्या लिखा है, परंपरा से आए हुए लोगों से ही ज्ञान लेना है, लेना चाहिए। ऐवे सही नहीं, ऐसे ही नहीं, आजकल बहुत लोग व्यवसायी ही ज्ञान बांट रहे हैं जो परंपरा से नहीं है।
जी, इसके बारे में ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था। ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथा श्रीमद् भागवत